तो जो मेरे दिल दिमाग में आता रहता है पहले पॉडकास्ट से, अभी में हमारा 73 या 74 वाला पॉडकास्ट है, आज तक आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी आता है या बात करने में खा जाएगा, बट मैं हूं ही नहीं वैसा। आप मेरे साथ 5 मिनट बैठोगे ना, आप मेरे से ज्यादा कंफर्टेबल ही नहीं हुआ किसी के साथ। जब मेरी प्रोफाइल कोई देखता है ना तो सब ये सोचते हैं थोड़ी घमंडी होगी, देखो, थोड़ी बात करने में वैसी होगी। और बस मैं यही बोलूंगा, पॉडकास्ट देखना जरूर, प्यार जरूर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे बहनी, ठीक है, और उस डिमांड को हमें पूरा करना पड़ता है, हमने कर दिया। बहन खत्म, आप ही करो। बिल्कुल, मेरे को यहाँ आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एक ही मैसेज है सारी बेटियों के लिए, सारी बहुओं के लिए, जो जो इतनी ज्यादा बाउंड्रीज के अंदर रह रही हैं, कि हम अगर इनको खुला करेंगे तो ये। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार, बहन करना राम राम। नमस्ते, मैं प्रियंका चपराना, फरीदाबाद से। तो प्रियंका चपराना बहन हमने बुला ली क्योंकि आप कहते रहो बहुत दिन से कि भाई आपका कोई ना ऐसा बहन फीमेल पॉडकास्ट नहीं आया। ज्यादातर मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो वे फीमेल का देखना ज्यादा पसंद करे, क्योंकि मैंने देखिए जब जब मैंने फीमेल का पॉडकास्ट डाला, रीच ऐसे रहे। और बहुत सारी मेरी बहन भी मुझे फॉलो करे, फीमेल ही सारी। तो लो जी, आपकी बहुत भारी डिमांड पे हमने खुद बहन को ना मैसेज कर दिया कि बहन आओ और अपने बारे में बताओ। पहले बहन का पेज ढूंढा हमने, है ना, उसके बाद फिर मैंने बड़ी वाली बहन से कहा, मैंने कहा बहन आप ही मैसेज करो, उससे पहले फिर मैंने मैसेज कर दिया। तो आप तो जानते होंगे, जितना जो भी मेरी बहन मेकअप करवाती है बहन से, फरीदाबाद में कौन से सेक्टर में है बहन आपका? सेक्टर 46, मेवला 46 में महाराजपुर। ही है बहन हाँ आपका? हाँ बताओ, जी। 46 हम कितनी बार आए हैं, कितनी बार गए हैं, कभी नहीं टकराए बहन आपसे। तो बहन राम राम हो गई, हमारा इंट्रो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। बहन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कहाँ से हो, कैसे हो, बताओ। हाँ, तो बेसिकली मैं फरीदाबाद से ही हूँ। बर्थ मेरा यहीं का ही है, बुआपुर से हूँ मैं। जी। और बट रहे ही नहीं हम यहाँ। हम जब मैं छोटी थी, 3-4 साल की, तभी हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरे पापा का। तो वहां पर रहे, आपको देखने से भी पता चल गया होगा, गांव वाला टच ही नहीं है मेरे नहीं, बात अंदर। करने से ही पता बहुत चल गया। सारे लोग बोलते हैं हाँ। कि आप गुर्जर लगते भी नहीं हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही दिल्ली रहे हैं, लोधी रोड में, छोटे से अच्छा, थे। लोधी रोड में रहे हो हाँ, आप, ठीक ठीक। अगर यहाँ ही होते तो कहीं और ही पहुंच जाती। मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती जहाँ आपने मुझे बुलाया। अरे बहन, आप लोगों से ये बहन ये सब कुछ, देखो सच्ची बता रहा हूँ, हमने जीरो से स्टार्ट करा था, और आज आप बिल्कुल देख लो सब। आप आते ही नहीं तो हम बनते कैसे? बिल्कुल। कोई है ना, वही वाली बात है, किसी के आगे जाने में किसी का हाथ होता है। बिल्कुल। तो बहन लोधी रोड में आप पले बड़े, हाँ जी। स्कूलिंग भी लोधी रोड में हुई बहन? स्कूलिंग भी हमारी वहीं दिल्ली में ही हुई थी। विद्या भवन स्कूल है जी। वहां पर। उसके बाद अब सारे जितने भी हम भाई बहन थे, सारे एक ही स्कूल में थे। कौन सा स्कूल था बहन वहाँ? विद्या भवन। अच्छा, तो कितने घर से कितने डिस्टेंस पे था बहन? थोड़ी सी दूर था, आधे घंटे का तो डिस्टेंस होगा। और पढ़ाई में कैसे थे बहन? पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, बहुत डल भी नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट मिडिल थी। वाले थे? एवरेज स्टूडेंट थी 9th तक, तो हम्म। बहुत अच्छी थी। उसके बाद थोड़ा प्रेशर आ गया कि अब मेरे को यही इमेज मेंटेन करनी है। फर्स्ट सेकंड तक मैं आती थी, उसके बाद 10th में मैं आई 3rd। तो मेरा थोड़ा मोरल डाउन कर दिया मेरे घर वालों ने, कि हमेशा फर्स्ट सेकंड आती, 3rd आई। इस बार 9th इसका में भी मतलब सेकंड आए थे या फर्स्ट आए थे? सेकंड आई थी। और फिर बट 8 फर्स्ट में भी? सेकंड तक तो चलता है। उसके बाद बहन 10th में थर्ड आना भी हम जैसे से बट पूछो आप। बट वो घर वालों को क्या है ना, एक उम्मीद रहती है कि हाँ। हमेशा ये है, तो कुछ ना कुछ इसने या तो पढ़ाई नहीं करी है, कुछ और किसी चीज में ध्यान चला गया, कि ये एक लेवल डाउन हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये था। और मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ बड़ा करना है ये, क्योंकि आपको पता है गुजरों की फैमिली बेटियों को कहाँ ही पढ़ाना इतना रहती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये कि इतनी एजुकेशन हो जाए कि आगे चल के अपने बच्चों को भी एजुकेट करे। और इसके बाद फिर मेरी ग्रेजुएशन, जो कि मैंने ओपन से ही की थी, डीयू से की थी, लेकिन ऊपर रेगुलर नहीं की थी, क्योंकि मेरे अंदर ना एक फोबिया है कि मैं बाहर अकेले नहीं जा सकती। और स्कूलिंग भी 12th तक हमारे पापा ही छोड़ के आते थे, पापा ही लेके आते थे। ड्राइवर थे, तो अगर पापा अवेलेबल नहीं होते थे तो वो लेने जाते थे हमें। और हमारे स्कूल में जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, अब गाड़ियां तो रहती हाँ हैं, हाँ तो बिल्कुल। हर रोज नई नई गाड़ी आती, तो सब सोचते थे बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है। तो थे, पर इतने नहीं जितने की स्कूल वाले सोचते थे, तो थोड़ा डरते भी थे, गुजर है। और फिर नागर, एक हम ही गुजर थे लोधी रोड में, बाकी सारे पंजाबी थे, तो वैसे ही हमसे सब डरते थे। मैंने की, और जबकि है नहीं हम ऐसे कि हम किसी को डरा सके, सीधे बल्कि उल्टा शरीफ। हाँ उल्टा हाँ। हम ही डरते थे कि यार ये हमारी इंसल्ट कर रहे। फिर थोड़ा
गुजर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, सूट और यही पहनते थे, तो बहुत सारे बोलते थे आंटी है, इस तरीके से कमेंट्स पास करते थे। सूट वाली बात करी थी बीच में कि सूट पहनते तो आंटिया है, पर हाँ अभी भी आप देखो 100 में से अगर 10 लड़कियां भी सूट पहनती है ना, तो वो 99% लड़कियों से सुंदर लगती बिल्कुल डिसेंट लगती है, क्योंकि सूट एक अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा सादगी वाला कपड़ा है। इसमें हम जरूरी नहीं है कि सूट पहन रहे तो आंटी लग सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस हमें खुद बनाना है कि सूट है। भी किस तरीके किसकी से आंखें फूट रही हैं जो कहता है आंटी लगती हैं? मैं अब कह रहा हूँ देखो, जिस एरिया में हम रहते थे, लोधी रोड पॉश एरिया, वहां पॉश सारे एरिया। पंजाबी थे। सिर्फ एक हमारी फैमिली गुजरों की थी और कोई भी गुजर नहीं था तो वहां पे। पंजाबियों में भी तो पहनते हैं सूट। पंजाबियों में, पर वो जो रहती थी ना, वो थोड़ी शॉर्ट्स स्कर्ट्स ऐसी पहनती थी। सूट अच्छा। वाली थी नहीं वो सारी। तो जब हम निकलते थे ना, बहनें, दोनों बहनें, मैं और मेरी बड़ी बहन, तो हमें वो क्या कमेंट्स पास करती थी, जैसे झुंड बना के खड़ी रहती है ना आपस की कॉलोनी की। हमारी कोई फ्रेंड भी नहीं थी इनफैक्ट वहां पे। सिर्फ हम घर में ही रहते थे, घर से बाहर नहीं आप और निकलते। आपकी दोनों स्कूल से बहनें बस। घर, घर से स्कूल, ट्यूशन, दैट्स इट। इसके अलावा हम कहीं भी नहीं जाते थे। तो जैसे मार्केट जा रहे हैं तो आंटी आ गई, आंटी आ गई, इस तरीके से। तो हमें हंसी आती थी कि पागल हो तुम, आंटी कहाँ से लग रहा है तुम। और सही में। और सूट भी अच्छे पहनते थे, ऐसे नहीं कि यूं ही कुछ भी उठा के पहन लिया। तो वो भी कमेंट पास करते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सूट पहन रहे तो ही आंटी लग रहे हैं, या छोटे कपड़े पहनने से ही मॉडर्न हम लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी बहन मैं अपनी बताऊं आपको, मैं हमारी 6-7 साल हो गए जिम को बाहर गुड़गांव में, और आपको पता है गुड़गांव का माहौल कैसा है? बहुत। हम गुड़गांव में रहे 3 साल। सोचो, अब आपने पूरा गुड़गांव का माहौल देखा। बिल्कुल। सेम विद फरीदाबाद भी ऐसा ही हो रहा है। मुझे आज भी, मैं निधि को बोलता हूँ, निधि तू, मैंने उसे आज तक किसी चीज के लिए नहीं रोका, तू शॉर्ट्स पहन, तू जीन्स पहन, पर मैं उसे बोलता हूँ तू अच्छे अच्छे सूट सिलवा। इतने सुंदर सुंदर सूट आ रहे हैं मार्केट में, और बिल्कुल सिलवार बहुत सुंदर लगती है लड़कियां यार अगर सूट पहनती है तो। बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि सूट पहन लिया तो आंटी बन गए, जीन्स टॉप या स्कर्ट सोच है। पहन लिया तो हाँ। हम मॉडर्न लग रहे हैं, हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच है बस सोच है, लोगों अब की। लोगों की सोच हम कहीं तक रोक ही नहीं सकते। फिर वहां से तो कैसे सोचने बहन, दो। कैसे आगे आगे फिर वहां तो से? फिर उसके बाद दोनों बहनों का रिश्ता देखने लग गए। मैं तो 19 की थी, मेरी बड़ी हम्म। बहन मुझसे 4 साल बड़ी है। हम्म। ठीक है। तो फिर मैं उससे थोड़ी लंबी और थोड़ी हेल्दी भी थी, तो सब कोई कहता ही नहीं था ये 19 साल की है। हम्म। बल्कि बड़ी बहन से बड़े बड़ी ही लगते हो गए, लगती हाँ थी। तो हाँ फिर हाँ। शादी के लिए रिश्ते विश्ते देखने लग गए। एक ही रिश्ता देखा तो था। दो ही बहन हो आप, भाई नहीं है तीन बहन? बहन है। 3 बहन। 2 बड़ी बहन है हम, फिर भाई है, फिर छोटी वाली बहन है। ठीक। तो तीनों बहनों की शादी हो चुकी है, अभी भाई रहता है। तो हम्म। एक भाई है तो धूमधाम से करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर दोनों बहनों का रिश्ता विश्ता देखने लग गए। तो फिर थोड़े गवार सी फैमिली थी वो, बहुत ज्यादा। हालांकि मैं हाइट में भी लंबी थी, थोड़ी हेल्थ भी अच्छी थी, ऐसा नहीं बिल्कुल पतली दुबली। तो फिर क्या है, वो इतनी घटिया मेंटेलिटी थी उनकी, हाइट जज कर रही है। और जो लड़के थे ना, वो छोटी छोटी हाइट के थे। हम्म। मतलब मेरा जो, मेरे साथ मेरे लिए देखा गया था, वो मेरे कान पे ही आ रहा था। खुद तो छोटी फिर हाइट के लड़के। हाँ, खुद तो फिर वो हाइट नाप रहे थे हमसे, और जबकि मैं लंबी थी फिर भी कह रहे नहीं इसके बराबर, इसके अच्छा, ऐसा बराबर। भी होता है बहन, हाइट हाँ, भी नापते हैं लोग? बिल्कुल ना। मैन की मम्मी ऐसे फैमिली में तो हमें बिल्कुल भी नहीं हमने जाना। स्टैंडर्ड नापते हुए तो देखे थे लोग कि हमारे हाइट पास नाप रहे, कितना है, उनके पास कितना है। ये पहली बार सुना है हाइट बहन। नाप रहे। मैंने की इनके घर तो वैसे भी नहीं जाना। और बहुत अच्छी फैमिली थी, मतलब हम्म। रिच वाइज, पैसे भी लेके वैसे भी, लेकिन सोच तो घटिया थी ना। सोच तो घटिया ऐसे है। पैसों का क्या ही फायदा। और फिर हम शुरुआत से बाहर रहे, फिर हम्म। ऐसी गवार फैमिली में हमारी शादी हो जाती। क्या फायदा हमारा बाहर रहने का? हमें पढ़ाने लिखाने का हमारे पेरेंट्स ने ये फैसला किया कि हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे घर में जाएंगे। अब वो गवार आ गए, तो फिर वहां से क्या है, दोनों का कैंसिल हो गया। फिर कैंसिल कर उन्होंने दिया। सोचा अलग अलग ही करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो फिर बड़ी बहन की शादी हो गई। फिर मेरी कैसे हुई, यहाँ पर मेवला में कैसे हुई, हाँ मतलब, हमारी है 100 साल की रिश्तेदारी। मेवला से बहन? नहीं, जो ये जो मेरे हस्बैंड है, हाँ। ये और जो मेरे फैमिली के, हम्म। तो मेरी दादाजी की जो बहन थी, नहीं, दादाजी की पापा की जो बहन थी वो हमारी फैमिली की थी। हम्म। ठीक है। तो ऐसे 100 साल पुरानी रिश्तेदारी हो गई। तो फिर जो मेरे दादा ससुर थे वो आए, शादियों में आना जाना भी था, और हमें छोटे छोटे भी देखा उन्होंने। तो फिर वो कहने लग गए यार 100 साल पुरानी रिश्तेदारी है, क्यों ना इसको नई बनाई जाए। तो तुम्हारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो फिर वहां पे दोनों बहनों का वो कर दिया। अब
मेरे जो हस्बैंड है वो एक है, फिर ये जो अभी देवर आया वो बहुत 14 साल अच्छा, ये छोटा, देवर थे आपके? 14 साल छोटा है ये मेरे अच्छा। हस्बैंड से। हम्म। तो फिर ये मेरा रिश्ता यहाँ हो रहा था और मेरी बड़ी बहन का रिश्ता ताऊ जी के बेटे से हो रहा था। तो ठीक। ऐसे अलग अलग हो रहा था। तो फिर इन्होंने मना करा कि नहीं अभी तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हमें नहीं करनी। तो वो बात वहां पे हट चुकी। वापिस से फिर 3 साल बाद फिर हम्म। इन्होंने ही मांग के रिश्ता लिया कि नहीं फैमिली अच्छी है, फिर बहुत पुरानी जानते भी हैं, आना जाना भी है, क्यों ना कर ही लें। फिर उसके बाद ऐसे ही हम्म। इन्होंने शादियों में देखा। मैं अपनी नंद की शादी में आई थी, हम्म। इन्होंने मेरे को देखा। हालांकि मेरे को नहीं पता था कि ये मेरे को इसलिए लेके आए कि ये लड़की है, इसको देख लो। देख लो। शादियों में ऐसा होता है ना कि हम्म। बच्चे को तो बताया नहीं जाता, होता है ओम भाई के। लड़के को भी दिखाया, होता है, होता है। लड़के को भी दिखाया, मम्मी पापा को भी दिखाया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ी सी मोटी है पर सुंदर है। और हेल्दी आप बचपन से ही थे? नहीं बचपन से नहीं, मैं मतलब 10वीं के बाद 11वीं के बाद। खाना बचपन लगना में तो स्टार्ट हो गया बहुत फिर? बहुत पतले हो ज्यादा गए ना? पतली थी, सबसे ज्यादा पतली थी। तो फिर उसके बाद ऐसे मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ वैसे तो सुंदर है पर यार ये तो मोटी है, तो मेरे से बड़ी लगेगी। ये मेरे से बड़ी लगेगी। हाँ। मैं जब मेरे कानों में ये बातें, मैंने कि ऐसे क्यों बोल, तो मत करो फिर। किसी ने जोर जबरदस्ती जबरदस्ती थोड़ी थोड़ी है, करी है कि बिल्कुल भाई तुम बिल्कुल। शादी करो, पतली लड़की देख लो। हाँ। तो फिर ऐसे शादी हो गई हम्म। तो फिर 2015 मान में। गए वो हाँ, कि चलो ठीक है? पर मोटी कोई नहीं, वो तो पतली हो जाएगी, पर हाँ, सुंदर तो सुंदर है तो ना। है। और फिर मेन बात अच्छे घर से है, अच्छे पढ़े घर लिखे, से। जानी पुरानी रिश्तेदारी है। हम्म। सबसे बढ़िया बात ये है। तो फिर शादी हो गई 2015 में, मेरी शादी हुई थी। अब 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। तो मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था अच्छा, इस मैंने एक चीज का। तो क्वेश्चन पूछूंगा इसमें हाँ बीच में। देखो, आपकी शादी से पहले की लाइफ हाँ, हैप्पी रही? नॉट सो है ना? हैप्पी, मतलब दुख नॉट नहीं सो थे? बैड। हाँ नॉर्मल था हाँ। कि मतलब ऐसी कोई पाबंदियां नहीं थी हमारे ऊपर, जैसे कि गुजर फैमिली में हम्म। होती है कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, हमें करने दिया। बट कुछ वो लगाया गया कि अगर तुम इस चीज का गलत फायदा उठाओगे तो हम तुम्हारी शादी किसी ऐसे घर में कर देंगे कि जहां तुम वो हो जाओगी। तो डराया गया हमको। शादी से पहले की लाइफ अच्छी थी और शादी के बाद की लाइफ भी अच्छी थी, कि शादी ऐसा के नहीं? बाद की बहुत ज्यादा अच्छी थी, हाँ, तो मैं देखा जाए तो यही पहले से। मैं यही इनको चीजों को समझाना चाहता हूँ। देखो, हमने हाँ। बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, और आज मैंने एक अभी रील बनाई बैठ के, मैंने पोस्ट नहीं करी अभी। हम्म। मैंने एक रील डाली थी निशी चपराना बहन की। हाँ जी। तो उसमें नीचे कमेंट आया, अभी आया, मैंने ड्राफ्ट में डाल रखी है वो। मतलब मुझे कमेंट पढ़ के भी बुरा लगा कि भाई, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मुझे बीच पंचायत में खड़ा करके मेरी बेइज्जती करी है मेरे घर वालों की, और हमें भगाया है। और अब मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, बट मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ। हम्म। तो वो सुन के पढ़ के, मेरी भी 3 बहनें हैं बहन, और मुझे हम ऐसी भी 3 बहनें हैं। सोचो। और मेरी बहनों की भी शादियां मैंने करी है। हमारे पापा 2010 में एक्सपायर हो गए थे, मैं घर में सबसे अच्छा। छोटा हूँ। अच्छा। तीनों बहनों की शादियां मैंने करी है। तो वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। देखो, एक घर और एक ससुराल ऐसा है कि जहां आपको घर से ज्यादा प्यार मिला। तो ऐसे बनो ना यार, ऐसे मतलब बिल्कुल। ईच एंड एवरीबडी अगर ये सीख जाओगे कि यार, बेटी को अगर आप ससुराल में ज्यादा प्यार दोगे ना, तो मिसालें बनेंगी आपके नाम की, और आगे हमारी बेटियां बहू दुखी नहीं रहेंगी। तो ये बिल्कुल। चीज बड़ी अच्छी है बहन, कि आप शादी के बाद उससे ज्यादा हैप्पी रहे। हाँ मतलब हमें तो ये लगा था अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा, हमारी शादी के शादी हो बाद। गई। अब हाँ। हमें कोई ना रोकेगा, ना कहीं जाने से, ना कुछ खाने से, कुछ हम्म। भी किसी भी चीज से नहीं रोकेगा। तो हस्बैंड मेरे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है उस वाले कैमरे में बोलो। शुरुआत से ही। मतलब उन्होंने मेरे को किसी चीज के लिए ना रोका ना टोका, जो करना है कर, मैं हूँ, हमेशा से बोलते थे। फिर मेरे को भी ये था, पहली बात तो मेरी ऐसे कोई सपने ख्वाहिशें थी नहीं उस टाइम पे, हम्म। जो कि मैं अब हूँ। नॉर्मल था, शादी हो गई ठीक है, एंजॉय करना है, ये पहले जो चीज नहीं मिली वो हमें अब मिल रही है। फैमिली भी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेवला में सिर्फ 2 से 3 परिवार है जो अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बहुत अच्छे से। वरना इतना घूंघट है अभी भी वहां पे। हाँ, घूंघट है बहन। बहुएं ना ही कोई जॉब करती है, ना ही हम्म। कुछ करती हैं। ससुराल वालों ने कभी नहीं रोका आपको, कभी नहीं टोका नहीं। किसी भी चीज के लिए? नहीं। फिर ये मेकअप का कैसे आया दिल दिमाग में कि मुझे कुछ काम करना है? हाँ पहली बात तो 2018 में मेरा मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज मतलब डिलीवरी से एक दिन पहले अच्छा। मेरा जो बेबी था वो पेट में डेड हो गया था।
मेरे लिए बहुत ज्यादा न्यू था, क्योंकि हमने आज तक सुना ही नहीं था कि पेट में ऐसे बच्चे हम्म मर भी जाते हैं। तो फिर मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। शुक्र है मैं बच गई। हम्म 30 घंटे डेड बच्चे को पेट में रखना, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल हाँ, जहर जाता है। भी बन जाता है। तो फिर जो मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि हम तो नॉर्मल नहीं कर सकते, ऑपरेशन ही करेंगे, बच्चा भी जाएगा और कोई गारंटी नहीं है कि रिस्क ये भी बहुत। बच सकती है, क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। तो फिर उन्होंने क्यूआरजी में रेफर किया, वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की मेरी। और उसके बाद मतलब डिप्रेशन में क्या, ये समझो मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि बेटी थी वो मेरी, और मेरे को बेटी की बहुत ज्यादा चाह थी। ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं होनी चाहिए, अब माँ के लिए तो चाहे हम्म बेटा हो चाहे बेटी हो, एक ही बराबर। दोनों ही बराबर होते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल ही मैं, ये लगा लो, कुछ ना मेरे को अच्छा लग रहा था ना कुछ, ना मैं किसी से बात करती थी। मेरे हस्बैंड खुद परेशान थे, क्या हो गया, कोई बात नहीं, समझाते थे कि ये इस चीज से निकले, पर मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही थी। अब हमारे लिए तो न्यू है। इसके बाद काफी केस आए ऐसे जो मेरे साथ हुआ। फिर 2018 में मैं 1 महीने तक बिल्कुल ही लॉस्ट समझो, है ही नहीं जैसे। तो फिर मेरे बहनों ने, सिर्फ मेरी बहनों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, कुछ नहीं होता, लाइफ खत्म नहीं हो गई, कोई बात नहीं, अपने आप को संभाल, तेरा एक और बच्चा है, उसके लिए, उसको तो देख कम से कम, हम्म ये तो नहीं है वो देख, उसके साथ तू गलत कर रही है। तो फिर ऐसे करके मेरी बहनों ने समझाया, मेरी छोटी बहन ने और मेरी बड़ी बहन ने, कि कोई बात नहीं, तू घर में मत रह, तू कुछ ऐसा कर कि तू बिजी हो और तेरा उस चीज से दिमाग हटे। तो फिर मैंने, हम तब गुड़गांव में रहते थे, 3 साल हम्म गुड़गांव में रहे हम। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ टीचिंग का है, ऐसा करते हैं, क्योंकि और काम तो गुजर की फैमिली नहीं कराती। हम्म टीचिंग के लिए वो फुल सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुम टीचिंग कर लो। हम्म और मैंने इससे पहले डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे को टीचिंग का ही था, मेरे दिमाग में ही नहीं था मेकअप। हम्म हालांकि मेरे को बचपन से शौक था, शादियों में हर किसी में सब मेरे से रेडी होते थे, बट ऐसा नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। हम्म तो फिर मैंने टीचिंग किया, वहां पे कोर्सेज किए। उसके बाद 1-2 स्कूलों में इंटरव्यू के लिए भी गई। फिर इंटरव्यू के लिए गई तो फिर बच्चा छोटा था। फिर उसके बाद बोला कि ये टीचर की जॉब तू अभी नहीं कर सकती, इसको थोड़ा बड़ा होने दे तभी कर सकती बच्चे है। की वजह से, बच्चा हाँ, छोटा है। तो फिर मैंने कि फिर मेरा कोर्स करने का क्या फायदा होगा, हम्म फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अब भाई टीचर की जॉब तो सुबह सुबह ही होती है, मैंने कि घर में तो मैं नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा। फिर मैंने सर्च किया मेकअप आर्टिस्ट, कि हम्म ये कोई कोर्स कर लूं मैं। तो फिर उसमें मैंने बहुत सारे देखे, फोन भी किए, उनकी फीस ही 2-2 3-3 लाख रुपए थी। मैंने की कोई ससुराल वाला 3 लाख रुपए अपनी बहू के लिए तो नहीं वेस्ट, अब ज्यादा इन्वेस्ट महंगे हो नहीं गए बहन ये। करेगा। अब ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट का वो हो गया। 4-5 साल पहले मैंने ये चीज चेक की थी, तब भी 3 ही लाख थी, बल्कि अब फिर भी थोड़ी कम है। मैंने एकेडमीज में ट्राई किया, मैंने मेकअप आर्टिस्ट था ही नहीं पहले कुछ भी। हाँ, ये चार पांच ट्रेंड साल अब पहले, बना हाँ। है, पहले सब सैलून में, हम्म, पार्लर में, इनमें ही रेडी होते थे, मेकअप आर्टिस्ट का कोई ट्रेंड नहीं नहीं था। था, 3-4 साल में ही ये अब आया। 5 से 6 साल पहले से मेकअप आर्टिस्ट का ट्रेंड आया, उससे पहले कोई मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल का बिल्कुल। नाम ही नहीं था, नामो निशान ही नहीं था। तो मैंने भी अकेडमीज में ही कॉल किया, देखा, सर्च करूँ नियर बाय, फिर हम फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। हम्म फिर हम वहां रहे नहीं, क्योंकि वहां किसी का मन नहीं लगा। तो फरीदाबाद में गांव में शिफ्ट हुए थे बहन, मेवला महाराजपुर में? हाँ, गांव में थे, फिर अभी 2 साल पहले ही हमने अपना फ्लैट लिया है हम्म 46 में। तो अच्छा, गाँव, 46 में ही आपका मेकअप का हुआ और 46 में ही आपका? नहीं, मेकअप स्टूडियो मेरा मेवला में है, जो हमारा पुराना घर है, गांव में जहाँ मेरी मतलब। शादी हुई थी। 3 फ्लोर है, 3 भाई है मेरे पापा जी, और तो हमारा बीच का फ्लोर है, तो उस पे मैंने अपना सेटअप किया हुआ है पूरा। बजाय बाहर खोलने के, अब मैं सीख साख के रेंट पे लेती। देखो, हम कोई चीज सीखते हैं तो जरूरी नहीं है वो चले, रिस्क रहता है है ना। बिल्कुल। अब रेंट भी फिर 46 का तो बहुत ज्यादा ही ज्यादा है, कि सोच ही नहीं सकते। फिर स्टाफ भी रखो तो 3 हजार में तो कोई नहीं आएगा, एटलीस्ट 10 हजार तो मिनिमम बिल्कुल हर किसी बिल्कुल। के लिए है। तो मैंने वहां दिमाग लगाया कि बजाय कहीं बाहर खोलने के अपने घर को यूज करो, क्योंकि वहां रेंट वेंट पे तो दे ही नहीं सकते, किसी को ऊपर बिल्कुल नीचे बिल्कुल। फैमिली रह रही है, बीच में हम रेंट पे कैसे दे सकते, ये खराब होने से अच्छा यही खोल लेती हम्म हूँ। तो फिर मैंने ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करने की सोची,
पर मेरे को इतनी फीस सुन के, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी गई, इतनी फीस थी। उन्होंने वहीं गया, कोई कोई कुछ नहीं सीखना, घर बैठ अपना मजे तो मिल रहे हैं ना, और क्या चाहिए। मैंने कि मजे मिल रहे हैं पर एक दिल नहीं लग रहा, खाली नहीं बैठ पा रहे, मतलब खाली कोई नहीं काम बैठ पा चाहिए। रही, खाली तो फिर मैं डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि मेरे से खाली नहीं बैठा जा रहा था बिल्कुल भी। मैंने कि कोई बात नहीं, पैसे मत दो। फिर मैंने यूट्यूब एंड ऑल इन सबको, सारे जो बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं उन सबको मैंने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, उनसे सीखा। मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, मैं सेल्फ टॉट हूँ। अच्छा, नहीं करा उसके कहीं बाद? से भी नहीं किया मैंने, किसी का एक पैसा भी नहीं लगवाया, ना मैंने अपने घर से लिया, ना मैंने ससुराल वालों से खुद लिया। ही सीख गए बहन? खुद सीखा यूट्यूब से, डीप घुस तो जो गई ये ना मैं उस बोलते चीज हैं में। कि यूट्यूब से नहीं सीख सकते आप देख देख के, सीख सकते हैं लेकिन जुनून होना चाहिए ना, लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए। देख लो भाई, एग्जाम्पल आपके सामने। बिल्कुल। उस मैंने कितने मेकअप कर चुके बहन उसको सीख के अब तक आप? मैंने उससे 3 साल मेकअप किए हैं, ये लगा लो, मल्टीपल ब्राइड्स भी की मैंने। जब मेरे को आई एयर ब्रश बुकिंग, मैंने कि ये तो मैं यूट्यूब से नहीं सीख सकती, ये तो मेरे को किसी आर्टिस्ट, किसी गुरु की जरूरत मैंने है। एक बात बोलूं? हाँ सुनो, देखो, थोड़ी सी फनी है पर देखो, हाँ। मैं ना आजकल बहुत ट्रेंड की रीलें देख रहा हूँ। तो पहले लड़की आती है बिना मेकअप के उसके बाद उसका मेकअप हो जाता है, आप ऐसा बना देते हो बहन, ऐसा मत करो। सुनो, नहीं, आप मेरी प्रोफाइल देखना, मैं किसी की शक्ल चेंज नहीं करती। नहीं नहीं, ब्यूटीफुल बना, शक्ल नहीं, बहुत अच्छी लगती है। हम घबरा जाते हैं जब हम रियल क्लाइंट्स को देखते हैं, और हम मतलब खुद नहीं सोच पाते यार। और बेचारे लड़के क्या करे बहन? लड़के तो फॉरएवर वैसे ही बताओ। ब्यूटीफुल होते हैं, उन्हें नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं अब होती। जैसे लड़कियां शादी में ब्यूटीफुल आपने बना दी, बेचारे लड़के क्या करवा सकते? ज्यादा से ज्यादा बियर्ड कराई, बाल थोड़े से ट्रिम कराए और आगे सामने। तो वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना, वो भगवान ने उनको गलत नेचुरल बात। बना के भेजा है ना। बस मैं ये बोलूंगा, इस वाले इससे रील काटूंगा इसकी, कि आप ना जो ये रीलें बना रही है ना आजकल, पहले मेकअप और उसके बाद वो मत बनाओ आप। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, सीधा मेकअप में आओ। ट्रांस वो नहीं है, क्या नाम है वो जो अंग्रेजनी सी लगती है मेकअप करके, फटी सी लीना आवाज है, मोशन। जिसकी थोड़ी फटी सी आवाज है, जो अभी बहुत, मतलब सबसे ज्यादा वही पैसे कमा रही है। पारुल कर। नहीं नहीं, पारुल नहीं है, एक और है, एक और है, मैंने फॉलो कर रखी है। उसे बिना मेकअप के नहीं देख पाओगे आप, मैंने देखी है। हम एक इवेंट में गए थे, तो उसकी वैनिटी वैन थोड़ी साइड में लगी हुई थी और हमारी इधर थी, तो बस टकरा गई, मेरे से नहीं पहचानी गई। मैं अंदर बैठ के वैनिटी वैन में सोच रहा हूँ ये कौन है। बहन भगवान कसम, हमारी गोजरी में जो बोलते हैं ना, मम्मी कसम, मैं डर गया देख के। सामने वो ऐसे गई मेरे, और मेरी ऐसे आई कांटेक्ट हुआ, मैं उसको देख के घबरा गया, और फिर मैंने ना उसका रील स्क्रॉल मारी। बट ये आसान नहीं है ना, किसी इंसान को उसके तरीके से ब्यूटीफुल बनाना। बहुत इट्स मुश्किल है। वेरी टफ कभी हम जॉब। सोचते हैं शीशे के सामने खड़े होके निधि का मेकअप वेकअप रख लिया, कुछ करें हम भूत हमें नहीं, ये अपनी शक्ल बहुत नहीं देखी मुश्किल है। जाती। अब देखो, हम अपना तो कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमें कितनी चीज अपने फेस पे लग। दूसरे का क्या है, उसके तरीके से हम उसको कैसे ब्यूटीफुल बना जाए कि वो फुल सेटिस्फाई हो जाए हमारे काम से। ये बहुत टफ है। टफ तो है लोग भाई। सोचते हैं मेकअप, मेकअप ही तो है यार, कुछ नहीं, नहीं है, इतना कोई मेहनत नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत है, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं लगती। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। हमारे 4-5 गाने आए बहन, हमने मेकअप करवाए, मैंने भी मेकअप करवाया, लड़की थी एक्टर। हमें सिर्फ हमारी काजल बहन है, उसका मेकअप इतना अच्छा होता है, आप बता ही नहीं पाओगे मेकअप करा है। हाँ। लाइट एक ने तो मुझे जहरीला बिल्ला बना दिया। नहीं देखो, राहुल कह रहा उस दिन, भाई धो लो इस मुंह को क्या लग रहा है? अब देखो उसको क्या है ना, ये नहीं पता कि वो सोच रही है कि जैसा मैं वुमेन्स पे कर रही हूँ, ऐसा ही मैं मेंस सेम पे चल प्रोसेस जाएगा, मेंस पे भी करूँ, ऐसा हो ही नहीं अलग अलग सकता। चलता है, हाँ, मेन का स्किन मेकअप टोन के अलग, हिसाब से। स्किन टोन और सब कुछ अलग होता है, मेन का भी वुमेन का भी। ये थोड़ी है कि अब जैसा आप लेडीज का कर रहे हो ऐसा ही आप सेम जेंट्स अब का मेरे कर लो। काले धब्बे हो रहे हैं मैन, यहाँ काले हाँ, काले हो रहे तो हैं, अब मेरे पे उसके कैसा लिए, मेकअप करोगे आप जो तो स्किन बिल्कुल आपकी तरह दिखे? बिल्कुल नेचुरल, नेचुरल मेकअप मुझे होता बता दो, है। मैं लाके रख लूंगा सामान, फिर कहीं शादी वादी में जाऊंगा लगा लूंगा। मैं तो स्किन केयर बताती हूँ अपने हर क्लाइंट्स को, जो मेरे अपने भाई को क्या ब्राइड्स हैं। बताओगे कि भाई आप ये लगाओ शादी में जाने आप, से पहले? मैं ऐसा स्किन केयर बताऊंगी, बता आपको दो, मेकअप की नीड नहीं है ना। बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। या उसके लिए तो मेरे को आपकी स्किन की सारी डिटेल्स पता होनी सैंपल चाहिए ले ना। जाओगे क्या? नहीं, जैसे सैंपल ले जाते जैसे कि आप मेरे को बताओगे आपकी क्या स्किन टाइप है, आप क्या ऑयली है स्किन बहन, केयर करते मैं हो। कुछ नहीं करता, मुझे फेस वॉश से चेहरा वॉश किए भी 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं। यही तो गलत है। मैं उठता हूँ, मैं थोड़ा सा ना पुराने ख्याल होता, जैसे हमारे पापा जी बता गए, मैं गर्म पानी करता हूँ, लोग ठंडे पानी में मुंह दे के रखते हैं, मैं गर्म पानी से मुंह धोता हूँ,
साबुन नहीं लगाता, फेस वॉश बहुत कम, ये दे देता है डुग्गू के लगा लो पापा, तो मैं लगा लेता हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ पानी से ही मुंह धोता हूं, कुछ नहीं करता। तो यही तो आप गलत और कर रहे जिम हो में ना। इतनी स्वेटिंग आती है, बालों में ऑयल लगा रहता है, कभी कभी वो आ जाता है। तो आप यही तो तो गलत अब कर आप रहे हो ना। बताओ। अब आप अपनी स्किन की केयर नहीं करोगे तो आपको नीड है थोड़े तो से एक मेरे टचअप की। हाँ, मेरे जैसा आदमी, मतलब एक जो जिम भी करता है, जो बहुत सारे काम, धूल मिट्टी में भी जाना पड़ता है, तो उसको आप क्या सलाह बताओगे, कैमरे में देख के बताओ कि क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अच्छा खाओ, और जितना हम अंदर से न्यूट्रिशन दे सकते हैं उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। जब अंदर से ग्लो आएगा तो बाहर से कितना भी लगाए चले जाओ, वो बात ही नहीं है। तो जितना हमें अंदर से चाहिए उतना हमें बाहर से भी चाहिए। स्किन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, मेकअप की नीड ही नहीं है, और बॉयज को तो वैसे भी नहीं नीड होती मेकअप। अब बताओ सामान क्या क्या आएगा। मैं क्या लगाऊं, बताओ। ये कैमरे में कैमरे में ही बताओ, मेरे जैसे बेचारे लड़के पता तो चलेगी भाई, हम ऑयली स्किन पे या ऐसी स्किन पे क्या लगा सकते हैं। देखो, मैं तो क्या यूज करती हूँ, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। मैं फेस वॉश यूज करती हूँ डॉट एंड की का। और चल रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। है ना, ले। डॉट एंड की का फेस वॉश जो कि सबसे ही ज्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, फॉर ऑल स्किन टाइप। उसमें स्किन टाइप की भी जरूरत नहीं है कि यार सेलेक्ट करूँ ये मेरी स्किन पे जाएगा या नहीं जाएगा। अब जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनको ऐसी चीजें बताती हूँ जो ऑल स्किन टाइप हो, उनको कंफ्यूजन ही ना हो। हम किसी को कंफ्यूजन में डाल देंगे तो हमें बार बार मैसेज करेगा कि ये ऐसे मिल रहा है ऐसे। तो ऐसी चीजें बताओ जो ऑल स्किन टाइप हो। तो अभी इस टाइम पे मेरा फेवरेट तो डॉट एंड की है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। और जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, जिसका रिजल्ट अच्छा है, मैं वही रेकमेंड करती हूँ। ये नहीं कि उठाया कुछ भी बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको टोनर और मॉइस्चराइजर दिन में 2 बार, बहुत दिन ऑयली में है दो मैं। बार सीटीएम तो जरूर करना है। अगर आपने वो किया, आपको किसी मेकअप की, किसी टचअप की कोई जरूरत नहीं है। हम लिखवा लेंगे बहन से भी, जाने व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं ले आऊंगा जैल। मैंने तो अभी मेरे ग्रूम थे, शादी थी, वो लगन, शादी, रिसेप्शन, तीनों पे तैयार हुए। उन्होंने मेरे को परेशान कर दिया कि जैसी आपकी स्किन है ऐसी हमारी कैसे होगी, कि ये मैं कैसे बता सकती हूँ। वो कहते हैं ना उसमें फनी था, गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। बहन सच्ची में आपकी स्किन अच्छी है, अभी तो मैं सामने से देख रहा हूँ, तो देखो कोई भी दाग नहीं है, ये तो हाँ, नेचुरली बहुत कम मिलती देखो है ऐसी ये तो चीजें। खैर मुझे बाय बर्थ अपनी मम्मी से मिला मम्मी जी बहुत अच्छी है ना। स्किन है, आपकी भी अच्छी होगी, फिर मम्मी की भी मम्मी, अच्छी मेरी मम्मी को आप कह ही नहीं सकते, मेरी मम्मी हमारी बड़ी बहन लगती है। होगी, तभी तो अच्छी है ना आपकी स्किन, है ना। तो फिर थोड़ा केयर भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि हम्म, स्किन अच्छी है तो केयर ना करो। अगर हम अब जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी केयर नहीं करूंगी, मैं लोगों को क्या सलाह दूंगी। हाँ, तो जैसे हमारी बॉडी बिल्डिंग में जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, बिल्कुल। तो अब हमें भी फिट जैसे रहना जिम में पड़ता है। कोई हाँ, आएगा, जब आपकी बॉडी नहीं होगी तो कोई आपसे क्या मोटिवेट होगा, नहीं लेगा है कोई, ना। पीटी वीटी भी नहीं तो लेगा। ऐसे ही अगर मेरी स्किन अच्छी है, मैं दिखने में अच्छी लग रही हूँ, तभी मेरे से कोई इंटरेक्ट करेगा। और बहन और बिल्कुल नेचुरल लग रहे हो, जैसे हो जाता है ना, चाहे अभी आपने थोड़ा सा टचअप किया है कुछ भी, हल्का सा बिल्कुल नेचुरल लग रहे हो अभी मैं भी। ऐसे ही रखती हूँ। ऐसे हम भी लगने चाहिए ना लेकिन यार। लोग बोलते हैं जैसा आप अपना करते हो ऐसा हमारा करो। भाई, मेरी स्किन में और उनकी हाँ स्किन में फर्क अंतर है। भी तो है ना। अब रियल क्लाइंट्स आते हैं, बिल्कुल ब्लीच भी नहीं कराते, फेशियल भी नहीं कराते, और सोचते हैं कि हमारा मेकअप ऐसा हो जाए। नॉट पॉसिबल। अच्छे मेकअप के लिए अच्छी स्किन होना बहुत जरूरी है। ये तो फैक्ट है, हमारी अच्छी स्किन है नहीं। चलो बहन, अब आपके उस पे आते हैं, तो उसके बाद आपने सीखा नहीं, यूट्यूब से ही मैं किया सारा। सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हम्म। मैंने 3 साल बिना कहीं से सीखे काम किया। उसके बाद मैंने क्लासेस देना स्टार्ट किया। हम्म। ठीक है, मेरी नॉलेज बढ़ती चली गई। क्लासेस का मैं कैसा रिस्पॉन्स आया था? क्लासेस का रिस्पॉन्स ठीक था, जिस हिसाब से मेरा लेवल चल रहा था। क्योंकि नए नए बंदे के पास एकदम से तो भीड़ नहीं आती। हाँ नहीं आती। ठीक है, फिर मेवला में ये लगा लो, मेरे को 40% लोग जानते थे कि ये मेकअप करती है। मेवला वालों को ही नहीं पता था कि यहाँ कोई मेकअप आर्टिस्ट है प्रियंका चपराना नाम की। हम्म। फिर इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जहां से मैं फेमस हुई। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, वहीं से ही ये लगा लो 90% मेकअप मेरे को इंस्टाग्राम से आते हैं। आसपास के लोग तो नहीं आते। क्यों? क्यों नहीं आते? क्योंकि वो बोलते हैं बहुत महंगी है। अब ब्रांड तो महंगा होता है ना, सस्ता तो नहीं नहीं होता। होता अब बिल्कुल। हम जाएंगे लिवाइस या फिर पोलो, सब ये महंगे हैं। सब लेंगे तो महंगे हैं। हम्म, तो ये मेरे को अच्छा लगता है सुन के कि सब बोलते हैं महंगी है। होना भी चाहिए, देखो होना काम भी कर रहा है। चाहिए यार, सस्ती चीज तो सब जगह मिल जाती है। आलू कोई भी लेके खा लेगा, आप ब्रोकली लेके खाओ। अब बिल्कुल, कीवी बहुत महंगी कीवी आती है। लेके खाओ आप, है ना, मैं तो वही है।
तो फिर मैंने ऐसे क्लासेस देना स्टार्ट करा। गांव के बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, जितनी भी वुमेन्स है वहां की सारी, कि ये तुम अपनी बहू को क्या सिखा रहे हो। गांव उन्होंने में, ऐसे हाँ बहन इस पे आते, गांव में क्या क्या मेकअप को लेके प्रॉब्लम फेस करनी मेकअप पड़ी? को लेके ये लगा लो, एक टाइम ऐसा आया मुझे नहीं करना, मैं गिव अप करना चाहती थी। मैं बहुत सुन चुकी थी इस सिर्फ चीज को। तानों की वजह से या घर वालों तानों को की भरा? वजह से, अब देखो, अब कोई किसी के कान भरेगा थोड़ा सर तो होगा ना। होता है तो बहन, होता घर वालों को बोलना, अब डायरेक्ट मेरे से तो कोई बोल नहीं सकता। है। तो फिर घर वालों को बोलना स्टार्ट किया, ये क्या सिखा रहे हो, क्या है ये, अच्छी पढ़ी लिखी है तो इसको जॉब कराओ ना, टीचर वीचर का ये कराओ। गुजरों की मेंटेलिटी क्या है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही आगे हो सकते हैं हम। और ये जो मेकअप वेकअप जैसी चीज है ना, इसको बहुत डाउन, बहुत चीप काम समझा जाता है, जो कि ऐसा है नहीं, बहुत प्योर फ्रेश काम है। बहुत अच्छा काम है। बहुत ही अच्छा। और हम किसी को सुंदर बना रहे हैं, हाथ की कला, हाथ की पैसे कला। डबल, आप फेमस हो आज जाओ। के टाइम में सिर्फ लड़कियों के लिए, जितनी भी हाउसवाइफ हैं या बेटियां हैं, बहुएं हैं, सबसे अच्छा काम है। अपना घर भी सबसे संभाल अच्छा। सकती हैं और अपने शौक भी पूरे कर सकती है, और प्रोफेशन तो है ही एक अलग चीज, और नाम नेम फेम सब कुछ मिल रहा है। किसी ने मुझे 5 साल पहले बोला था कि आप हेयर ड्रेसर बन जाओ, बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर बनोगे आप, और सिर्फ लड़कियों की कटिंग करना, और इतने महंगे बनोगे आप। अगर मैं उस टाइम उसकी बात सुन लेता था ना, मेरी फीमेल फ्रेंड ही थी, सैलून थे उनके, कि यार पम्मी आप ना ये करो, बिकॉज मैं बाहर से हेयर ड्रेसर बुलाती हूँ ना, वो एक कटिंग के मेरे से 2500 रुपए, 3500 रुपए, हाँ, 5000 रुपए, और अगर आप हेयर ड्रेसर सैलरी पे रख लो 70 हजार रुपए सैलरी, 80 हजार रुपए सैलरी। तो पढ़े लिखों की नहीं होती इतनी। तो अब घर बैठे लाखों कमा रहे, सोचो। और वो भी कहीं से बिना सीखे। बिना। ना मैंने अपने ससुराल वालों का पैसा लगने दिया, ना अपने मम्मी पापा से लिया। जो सेविंग्स होती थी उनको जोड़ के मैंने लिमिटेड प्रोडक्ट्स लिए, उनका टेस्ट किया कि इससे अच्छा मेकअप हो सकता। यार देखो, अच्छे महंगे प्रोडक्ट से तो कोई भी अच्छा कर लेता है। हम्म। मेरे को ये था कि दम है तो सस्ते प्रोडक्ट से अच्छा करके दिखाओ ना। तो मैंने ऐसे जीरो से शुरुआत की थी। धीरे धीरे अपने आप को एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाए, नहीं कि एकदम से ही चढ़ उन गए। प्रॉब्लम से कैसे निकले बहन? उन प्रॉब्लम्स तो अभी भी है। अच्छा, अभी भी चल रही है? हाँ, और सारी वो गांव वालों की है या कुछ घर की है गांव क्या? वालों की तो अब कम हो गई। गांव वालों ने इतना डिमोटिवेट किया कि ये क्या सिखा रहा है, क्या नाईगिरी, नाईगिरी बोलने लग गई इस हाँ, काम को। मेंटेलिटी के ठीक हिसाब है, से। मैंने की नाई, मैं किसी के बाल थोड़ी काट रही हूँ, नाईगिरी क्या है, मेकअप ही तो कर रहे हैं, और मेकअप करना इतना और आसान मेकअप है। भी लड़कियों का ही तो कर रहे हो बहन। इतना आसान नहीं, और अपने घर कर रही हूँ। हम्म। पहले मैं नहीं जाती थी वेन्यूज पे, मैं अपने घर ही करती थी। तो फिर इधर उधर नहीं जाना अलाउड था, अलाउड भी नहीं था। और फिर मेरे बच्चे छोटे थे, पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, बच्चे। फिर मेरा काम है। हम्म। ठीक है। तो फिर ऐसे करके कान भरने शुरू करे लोगों ने, मेवला की जो औरतें हैं, कि ये मत कराओ, ये मत कराओ, बेकार, तुम्हारी बहू उड़ जाएगी, तुम्हारी बहू बिगड़ जाएगी, ऐसे हम्म। बोला उन्होंने। तो उन सब के लिए मैसेज है, आज भी सूट ही पहन के बैठी हूँ, ना उड़ी, ना कभी उड़ूंगी। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मेरे ससुराल वालों को ये सुनने को नहीं मिलेगा कभी कि तुमने इसको ये चीज करने दी, देखो ये कहाँ उड़ रही है। हम्म। तो वो हमेशा प्राउड करते हैं कि हमारा बच्चा जैसा था पहले वैसा ही अब है। हम्म। ये नहीं कि ये इस लाइन में चली गई तो ये कुछ और ही हो गई है। फिर ये प्रॉब्लम्स बहुत, अब देखो, बाहर वाले से सुन के घर वाले मेरे को बोलते तो थे कि ये मत करो, क्या है, कुछ हो जाएगा, बाहर निकल रही हो, आजकल इतने केस चल रहे हैं, उबर उबर ओला से जा रही हो, हम्म। क्यों जा रही हो, अपने घर में ही कर लो। मैंने की, है ना, और एज एग्जाम्पल ही बताते ये रहो चीजें बस, तो हाँ। कहीं जाएगी तो फिर हम्म। बेकार है। बाल की ठीक है, खाल निकाल लेते हैं बहन लोग बाल तो, की हाँ। खाल, हाँ हाँ। पूछो मत। तो फिर क्या है, ऐसे घर वालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं परेशान हो गई थी हर जगह से कि नहीं कर सकती, मैं इतनी नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं इतना नहीं सुनने वाली थी, और मैं बहुत कम बात भी करती थी। मतलब शांत लड़की, अभी आपने देखा भी कि मैं आते ही मैं ऐसे शुरू नहीं होती, हाँ, है बिल्कुल ना। चुपचाप रहने वो तो वाली अब बहन, शांत। बोलने वाला चीज है मैंने तो। बोला कि बहन खुल जाओ, आप घर में ही हो, भाइयों नहीं, के अब पास ही देखो, बैठे हो। हम किसी उस पे आ रहे हैं, आप यहाँ पे तो बोलने का ही काम है, तो अपनी जर्नी पहली बार मैं किसी को बता रही हूँ। किसी को क्या, आपके पेज से ही लोग जानेंगे कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, मुझे मेरे बारे में कोई जानता ही नहीं है अभी तक। अभी तक भी। क्योंकि मुझे नहीं लगता अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पर्सनल लाइफ को अगर हम प्रोफेशनल से जोड़ेंगे तो जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी कहेंगे सारी चीजें खोल दी तो अपने घर में ही रहो फिर। फैक्ट बात है, जैसे। तो फिर यहाँ से अब एक बात कहना चाहूंगी,
बाहर वालों से हम कितना भी लड़ सकते हैं, लेकिन घर वालों से नहीं नहीं लड़ लड़ा जा सकते। सकता। हाँ, अपने घर तो वालों से मैं डिसरिस्पेक्ट करना ही नहीं चाहती थी, ना ही अपने मम्मी पापा की, ना ही उनकी। मैं उनसे उल्टा बोलूं कि नहीं, मैं और बगावत करूं कि नहीं मैं करूंगी करूंगी, चाहे हम्म, तुम जो मर्जी कर लो। ऐसा मैंने नहीं, मैंने उनको समझाया सबको कि कुछ काम बुरा नहीं है और मेरे को करने दो ऐसे ही धीरे धीरे। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, जैसी मैं अभी हूँ मैं हमेशा वैसी रहूंगी। मेरे बारे में आपको कोई बुराई सुनने को मिल जाए ना, वही मुझे रोक देना, वही मेरा काम खत्म कर देना। तो आज मुझे 4-5 साल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। लोगों को 10-10 20-20 साल हो जाते हैं, तब भी उनको कोई जान नहीं पाता। और मैं ऐसी लेडी हूँ, हर किसी की हेल्प करने में। अब सब जानते हैं पर बहन आपको, मुझे लग रहा है पूरा मेवला जानता होगा अब तो आपको। हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो बोल आप यकीन नहीं मानोगे, अपनी बहन के शादी के लिए मेकअप एक भाई बुक कर रहा है मुझे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म, कहाँ लड़कों को इंटरेस्ट है इस चीजों में, तो बहन के लिए भाई मेकअप बुक कर रहा है, तो इट मीन्स जानते ही हैं फिर सब। पर तो अब बहन उन चीजों से निकल गए, फिर आपने सेक्टर 46 में अभी अपना बुटीक डाला, खोल दिया? नहीं, अभी तो मेवला में ही है। अभी भी मेवला में ही है? अभी भी हाँ। फाइट चल रही है नहीं, वहां? फाइट नहीं चल रही, हाँ, मैं करती हूँ वेन्यू मेकअप्स। अच्छा। अब मेवला में क्यों खोला, फॉर द क्लासेस, हम्म, और जो आसपास के नियर बाय लोग हैं वो मेरे स्टूडियो तो आ ही सकते हैं। हम्म। अब वेन्यू मेकअप पे ज्यादा जाती हूँ मैं। अब तो स्टूडियो ये मेकअप बोलते हैं कि महंगा महंगा महंगा, कितने महंगे हो आप इनको? कुछ महंगा नहीं है, मेवला वालों के लिए महंगा है सिर्फ। अच्छा, वैसे नॉर्मली बहन? वैसे नॉर्मली देखो, पार्टी मेकअप जो मैं स्टूडियो पे करती हूँ 3000, ठीक है। ठीक है। जैसा मेरा आप मेकअप देख रहे हो, मैं वो 3000 में करके देती हूँ स्टूडियो पे। वेन्यू पे जाती हूँ तो 5000 है क्या। नहीं है बहन महंगा, फिर इनको उसमें लगता है। मेकअप, हेयर स्टाइल और सारी चीजें। और फिर किसी ब्राइड का करते हो बहन, जैसे किसी की ब्राइड शादी है? का देखो, स्टूडियो चार्जेस 18,000 है, और वेन्यू पे जाती हूँ तो 25 है। बहन आप तो वैसे कम ले रहे हो। कम ले रही हूँ ना सच्ची मैं। बात है, मैंने ब्राइड्स का मेकअप देखा है 80-80 हजार रुपए, और सत्तर मेकअप सत्तर भी हजार अच्छा नहीं है। हाँ। मैंने हमने एक छह एक सात साल जो मेरी दोस्त थी, सैलून था, हम्म, मैं गया हूं उनके साथ, मैंने देखा है उनका मेकअप। और आप लगा लो, उनकी पिक्चरें भी लग रही हैं इधर दीवार पे, दिखाऊंगा मैं आपको, फैमिली मेंबर ही एक तरह के। तो मैं बोलता था कि कितने का मेकअप था ये, जो हम इतनी दूर आए, तो 1 लाख रुपए का। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने मेकअप्स देखे हैं, तो ये तो बहुत, बहन तो बहुत सस्ता कर रही है। आप अभी भी आप देखो तो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता, बहुत रीजनेबल। उसमें भी फिर लोग पता है क्या पार्टी मेकअप में दिखाएंगे, ब्राइडल मेकअप, हमें ऐसा मेकअप चाहिए। मैंने कि ऐसे मेकअप के लिए चार्जेस फिर आपको ब्राइड वाले ही तो पे करने पड़ेंगे ना, हम पार्टी मेकअप में ब्राइड मेकअप कैसे दे सकते हैं। अच्छा देखो ना, एक चीज देखो बहन, लहंगा लेती हैं लड़कियां हाँ, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, किस लिए? कि अच्छा दिखे हम। अब अच्छे, अब बिना मेकअप के तो दिखोगे नहीं, चाहे आप लहंगा कितना भी महंगा ले लो। अच्छे बिल्कुल। दिखने के लिए एक अच्छा लहंगा और एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट आपको चाहिए ही चाहिए। तो एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आपका मेकअप अच्छा है तो 10,000 वाला आउटफिट भी पचास हाँ, हजार का लगेगा दिखेगा। लगेगा और लगेगा। अगर आपका मेकअप घटिया है तो वो 80,000 का लहंगा भी ना फीका पड़ जाएगा। फैक्ट तो बात है। मेकअप पे इन्वेस्ट, जब आपकी शक्ल ही अच्छी नहीं दिखेगी तो आउटफिट का क्या कोई फायदा। फायदा नहीं। और लोग ये भी बोलते हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे दो मेकअप हम्म। ब्राइड के साथ। ब्राइड का लहंगा लेने गंजा जाते हो कर तो दिया करो नहीं ऐसे नहीं, लोगों को तो। ब्राइड के साथ जब लहंगा लेने जाते हो तो वहां भी आ, कॉम्प्लीमेंट्री लहंगा मांगते हो क्या। कि दे दो कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री वाला मेकअप फिर अलग होता है ना। हम्म। फिर उसमें बोलते हैं हमें हेयर स्टाइल ऐसा चाहिए, दिखाने लग जाएंगे कि ये हेयर स्टाइल चाहिए, ऐसा मेकअप चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में भी? मैंने की ऐसा नहीं हो सकता, तभी लोग बोलते हैं महंगी है। और लोगों ने गलत अफवाह फैला रखी है कि ये बहुत खड़ूस है, ये कम नहीं करती। हम्म। और मतलब महंगी तो खैर बोलते ही हैं, और ये कम नहीं करती। और जबकि जब वो मुझसे खुद बात कर रहे होते हैं ना, तो बोलते हैं आपके बारे में हमने ऐसा सुना था। क्योंकि किसने बोला ऐसा। बहन कौन सी में थी, 8वीं 7वीं 6ठी क्लास में एक थी ना, वो जो लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आते तो फैला देते हैं, अंगूर खट्टे हाँ, हैं। तो ये वही कहावत है, जो नहीं मिल पाते या जिनको दूर से सुने हमारे हाथ नहीं आया, हम करवा नहीं पाए, कि भाई वो बिल्कुल। बहुत महंगी है। पर आप आपको जो महंगी चीज मिलेगी ना, वर्थ होएगी, वो हमेशा आपकी वर्थ चलेगी। इट। वर्थ वर्थ इट, फिर जो आप पे कर रहे हो उससे मैं डबल का ही तो करके दूंगी। डबल का करके दो। मैं ये नहीं सोचती कि यार इसने मेरे को 3,000 4,000 दिए हैं तो इनको हम 3,000 4,000, ऐसा काम करके दो कि वो बंदा हमारे पास से दोबारा कहीं ना जाए। हम्म। तो मैं ऐसा ही काम करके देती हूँ कि वो मेरे ही पास अटक के रह जाए, वो दूसरी के लिए सोचे ना कि यहाँ ट्रायल ले लूं। अब शादियां आती है, जैसे अब शादियों का माहौल चल गया बहन, तो
कौन सा दिन फ्री रहते हो आप? मुझे नहीं लग रहा शादियों में आप 3-4 महीने फ्री रहते हो, ऐसे देखने पड़ती होगी डेट्स यार। मैं नहीं, मैं तो पूरे 12 महीने बिजी रहती हूँ। ऑफ सीजन में हम क्लासेस निकालते हैं, हम्म, फ्री तो बैठ ही नहीं सकती ना, दिमाग ठप हो जाता है फिर। घर सोचो में आप। तो नहीं बैठ सकती, जब एक बार शुरू कर दिया तो घर में तो बैठना बेकार है। और अपने हाथ का काम है, जाना ना अपने हाथ जाना का काम, आपका काम है, किसी की जी हुजूरी करनी है। बिल्कुल अपने हाथ का काम है। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ, जैसा मैं सिखाती हूँ ना सेम उनको सिखाती हूँ, और उनको ये बोलती हूँ कि ऐसे शुरू करोगे तो लंबे समय तक चलोगे, हम्म, और अगर तुम सोच रहे हो कि हम एकदम से ऊपर चढ़ जाएं तो वो फिर गिरता भी जल्दी है। तो फैक्ट बात है बहन। कछुए की चाल चलो, ना कि खरगोश की चाल अच्छा, चलो। हमारे में ना बहन आप देखो, जैसे मैंने, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, कल ही यहाँ बैठ के एक रील डाली थी। हम्म, मेरा नया वाला गाना आया था गुजर खादर वाले, प्यार तो मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे दिल में थी दो बातें, मैंने कहा यार हमारे गुजरों में कुछ चंद लोग, आप गिनोगे उंगली पे तो 8, 10 या 12, जो गाने बनाते हैं हाँ, इंडस्ट्री के लिए, अपने कॉम के लिए। तो आप ना उन्हें सपोर्ट करा करो, ढूंढने से भी नहीं मिलते। आप पता नहीं क्यों शेयर नहीं करते गाने को, या कमेंट्स नहीं, देख जाते हैं कमेंट्स नहीं करते, या एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज तक नहीं करते कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपका गाना आया। ऐसे ही सेम विद हमारे आर्टिस्ट जो आप लोग कर रहे हो, कितने होंगे मैं बहन, आप उंगलियों पे गिन दो बहुत हमारे गुजरों में। बहुत सोचो। इतने आर्टिस्ट हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। वो नहीं करता, सोचते हैं कि हमारे एक लाइक से फेमस हो फेमस जाएगी। हो जाएगी। वो लाइक करने में भी घबराते हैं कि एक लाइक या एक कमेंट से इसका दिन बन सकता है, लेकिन वो नहीं करते। नहीं करेंगे। देखो, एक रील पे व्यू 20 से 50 हजार आ रहे हैं, ठीक है, लाइक आ रहे हैं 100 150, इट मीन्स 50 हजार में से क्या हमारे 1000 लोगों ने भी हमारा काम पसंद नहीं किया। सोचो। तो ये लोग गिराने में ज्यादा बिलीव करते हैं, मोटिवेट करने में मैं अब कम। जैसे लोगों से मिलने जाता हूँ ना बहन, तो लोग मेरे को अभी भी बोलते हैं कि पम्मी भाई आप सामने से मैसेज मत करा करो किसी को, आपका चैनल बड़ा हो चुका, आपके व्यू देखो, कोई 18 लाख जा रहा है, मैंने 19 लाख, वही देखा। 6 लाख जा रहा है, 7 लाख जा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बहन। मैं, मुझे अगर आपका काम अच्छा लगा ना, आप काम अच्छा कर रहे हो, मैं अपने पेज से आपको खुद ही मैसेज करूंगा कि बहन आप आओ या भाई आप आओ, पॉडकास्ट करते हैं हम, कुछ दिखाते हैं इसको। तो लोग ना थोड़ा सा फेमस होके ना चीजों को भूल जाते हैं कि हाँ, यार मैं तो बिल्कुल फेमस हो गया अब। बिल्कुल। अब तो मेरे जैसा कोई भी नहीं है। नहीं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जो फेमस, जिसको जल्दी घमंड आ जाता है ना, वही इन चीजों को करता है कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। जल्दी भी गिरता है फिर बहन वो। बिल्कुल, लेकिन हमें ना अपना फेमस होने से नेचर नहीं बदलना हम्म, चाहिए। अब कनेक्शन क्यों बनता है? नेचर से बनता है। नेचर अगर से हमारा बनता नेचर ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या फायदा है, बात करने में मजा नहीं आ रहा। बात करने में। अब आ, मेरे पास कोई मेकअप के लिए आता है, हम्म, तो अगर मैं उससे रूड बात करूंगी या उसको ठीक तरीके से जवाब नहीं दूंगी, रिप्लाई नहीं करूंगी, या उसको कुछ भी मतलब चार्जेस बता दूंगी, तो वो पहली बात तो मेरे पास बुक नहीं करेगा और मेरी आगे 4 बुराई ही करेगा कि यार ऐसी लेडी थी, भले ही मेकअप बहुत अच्छा लेकिन नेचर तो अच्छा नहीं है। तो आदमी सबसे पहले नेचर से ही तो अगली इंटरेक्ट बार फिर होता है, भटकेगा भी नहीं कि भाई बहुत भटकेगा भी रूड नहीं। बात करी थी। और आप हमेशा सुनना, हर कोई बोलता है मेकअप से ज्यादा नेचर अच्छा है। तो बहन इस डिसीजन को लेके कितना हैप्पी हो आप कि यार ये, चलो मैं टीचर नहीं बन पाई, या कोई रीजन था, बच्चे छोटे थे। देखो, टीचर मेरा कोई एम नहीं था, और वो मुझे नहीं लगता उसको करने के, अगर मैं बन भी जाती ना, उसको करने पे मुझे इतनी खुशी मिलती जितनी आज मेकअप आर्टिस्ट होने हम्म, पे। ठीक है, क्योंकि ये बचपन से शौक था, हम्म, पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये था कि ये करने देंगे नहीं करने देंगे। अपने मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करूँ, हम्म, बहुत ज्यादा थिंक सोचते करती हूँ बहुत मैं, हो, हाँ। कि अपने ही आप डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं भी हो, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर इसने मुझे मना कर दिया या फिर मैं बोलूँ ना बोल, अपने ही अंदर 100 सवाल करके जवाब उनके दे सोते के। टाइम भी आते हैं बहन ये दिमाग में, सोने नहीं देते कभी कभी कि यार वो चीज करूं ना करूं, हाँ, होती है ना। बहुत बहुत ज्यादा ये नींद की भी प्रॉब्लम इनसे हो जाती है, ओवर थिंकिंग से बहन, सोच सोच के हमें। मुझे होती है। अब मैं जब इस लाइन में, अब जब से आई हूँ, इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश। जो मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे ना, मेरे घर के, जो ये बोलते थे कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है ना, एवरेज बच्चे को हमेशा से ना बचपन में ही जज कर लेते हैं कि ये बड़ा होके कुछ नहीं कुछ कर नहीं कर सकता। सकता। तो उनके लिए मैसेज है, देख लो आज यहाँ बैठी हूँ। देख लो आप, है ना। तो किसी को भी ना आप, और ये मेरे कौन है, जैसे कि जो हमारे साथ के थे, मेरे भाई बहन, चाचा मामा बुआ के बच्चे, वो सोचते थे कि ओ ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको इनके मम्मी पापा घर से बाहर नहीं जाने देते, सूट हम्म, पहनती हैं, ये करती हैं। सूट पहनने से
बच्चे का कैरियर थोड़ी हम डिसाइड कर सकते हैं। और मैं आज भी सूट पहन के ही मेकअप करने जाती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं फुल हीरोइन बन के जाऊं या छोटे कपड़े पहन के जाऊं तो सामने वाला मुझे सोचेगा कि ये बहुत ज्यादा फैशनेबल है या क्या है। ऐसा कुछ नहीं है यार, गुजर है हम, प्राउड है हमें गुजर होने पे। गुजर है तो भाई ये हाँ, हमारा पहनावा है, पहनावा है हमारा। और इसमें क्या शर्म। कोई बहन बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल। सूट सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है नहीं, यार। मुझे इंस्टा पे भी बहुत लोग बोलते हैं आप अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो। अच्छा। क्यों चेंज करूं भाई? मैं नहीं चाहती मेरे एक कदम से मेरा जो मैंने यहाँ तक मेहनत की है हम्म, वो सारी पीछे हो सारी जाए, पीछे हो तो जाए। मैं क्यों करूं ऐसे। नहीं बहन, ऐसे ही रहो, ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो। और मुझे ये बताओ बहन, आजकल का समाज बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते या पढ़ाते नहीं है, बाहर जाने से रोकते हैं। देखो मैं सोचता हूँ लड़का लड़की दोनों सेम है। सेम है। अगर आप अपने बेटे को परमिशन दे रहे हो कि तू चला जा, हाँ थोड़ी सी हमें वो हो जाता है अंदर से ना, झिझक हो जाती है कि मेरी बेटी कहीं जा रही है, 7 बज गए नहीं आए, ओम कॉल करिए, डुब्बू देके आ, तो ऐसी चीजें हो जाती है। पर समाज को, जैसे आपने काम किया नाउ, अभी आप हैप्पी हो, आपने काम किया, आप कर रहे हो, फैमिली भी आपके साथ है बिकॉज आप ठीक हो। तो इनको बिल्कुल थोड़ा सा हमारी लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बताओ कि भाई उन्हें काम करने दो, आगे बढ़ रही है तो बिल्कुल बढ़ने दो। काम करने दो। और ये इससे हम जज नहीं कर सकते कि ये इस लाइन में जाएगी तो ये बेकार हो जाएगी या बिगड़ जाएगी। जितना बेटे कर सकते हैं ना उससे ज्यादा बेटियां कर हाँ, सकती ये हैं। तो बहन सच है। एक बार उनका सपोर्ट तो करके देखो। और बिल्कुल। मेवला में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बोला था कि इससे कौन तैयार होगा। हम्म। ऐसे बोलते थे मुझे मेरे घर के भी कि इससे कौन तैयार होगा। आज उन्हीं की फैमिली की बेटी और बहुएं मेरे से मेकअप सीखने आती है। तो ऐसा कुछ नहीं इसको है। पॉडकास्ट को जरूर देखेंगे और इसकी तो रील काट के डालूंगा मैं अपने पेज पे। ये सच है। हाँ। ये मतलब फैक्ट है कि जो मेरे पे उंगली उठाते थे ना कि ये नहीं कर सकती या क्यों करने दिया इसको, आज उनके बेटियां और बहुएं मेरे से मेकअप सीखने के लिए बोलते हैं कि हमें हमारी इनको भी सिखा दो। और कितनी खुशी होती है जब जब बहुत पता खुशी चलती है। होती है। और सबसे ज्यादा खुशी होती है जब अपने परिवार के ही हमारे पास ज्यादा आते हैं। हम्म, देखो बाहर के तो आ ही रहे हैं। हम्म, ज्यादा खुशी कब होती है जब हमारे गांव के परिवार के लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा मेकअप करो या हमें कुछ भी है। अब मेकअप की उसमें मैं इतना हो चुकी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और काम बढ़ाया जाए। हम्म। तो मैंने रेंट का भी खोला, अच्छा। ठीक है, आउटफिट वगैरह, हम्म। जो कि किसी को नहीं पता वो मेरा ही पेज है। अच्छा। क्योंकि क्या है ना, घर के लोग करते थे इसी का पेज है, फ्री में ले तो लेते हैं। शादियों में जैसे कोई लहंगा रेंटल वहंगा रेंटल, रेंटल अच्छा। वाला वो मैंने खोला, हम्म। आउटफिट्स और ज्वेलरी का। हम्म। मोस्टली लोगों को नहीं पता वो मेरा ही पेज है। और मैं अच्छा। बात भी उनसे ऐसे करती हूँ कि जैसे वो मेरा नहीं है, वो मेरी बहन का है, किसी और का है। क्यों? क्योंकि फैमिली के आपको पता है कैसे होते हैं, आ, उनको पता चला इसी का पेज है, हाँ चल ऐसे ही दे दे। बिल्कुल होता भाई, ये सबके साथ ही है। ये देखो हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि मुझे पता चलेगा ना, अरे ये तो इसका है, चलो ले हाँ लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने ऐसे करके अपना काम बढ़ाया, तो एक ऑलरेडी एक पेज पे इतना सक्सेस मिल गई। अभी कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगी इतनी जल्दी। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे अपनी स्किल्स को और अपग्रेड किया, इधर उधर से क्लासेस ली, मास्टर क्लास ली, और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरे को बहुत खुशी हुई। हालांकि मैंने ऐसा दिखाया कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरा मन था जब मैंने। बहन इससे पहले हमारे पॉडकास्ट देखे थे, कोई रील देखी हाँ, थी आपने, कौन निशा सा देखा था? चपराना देखा था। अच्छा, बहन की पिक्चर भी लगा रखी है हमने कहीं। निशा चपराना, वो मेरे से बहुत बार रेडी हो चुकी, बहुत बार निशु रेडी, बहन देख लो। बहुत बार। और वो मेरा हर किसी को रेकमेंड करती है कि इनसे अच्छा मेकअप कोई नहीं कर हमें नहीं सकता। बताया निशु बहन ने कि बहन का पॉडकास्ट लेकिन मैंने करूंगा कॉल। बताया कि वो मतलब उनसे कनेक्शन बन गया, हम्म। तो वो अपने आप ही हर किसी को रेकमेंड करती है कि इसके पास जाओ, प्रियंका दीदी के भाभी के पास जाओ, उनके पास जाओ, वो उनसे अच्छा मेकअप कोई कर ही नहीं सकता। हम्म। मेवला में तो नहीं कर सकता। तो मेरे को ऐसा लगता है जिन्होंने मेरे को गिराने की कोशिश की थी, आज मेवला में सबसे फेमस हूँ। वेरी गुड बहन, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने भी जब अपनी बहन से पूछा ना, तो उसने मुझे 2 ही नाम बताए। एक और बहन का नाम था, एक आपका, कि भाई, मैंने कहा बहन मुझे अब एक ऐसा फीमेल का पॉडकास्ट चाहिए जो हमारी बहन मेकअप का काम कर रही है और जो हमारी लड़कियों के लिए कुछ बोल सके कि उन्हें काम करने दो, या मैं कर रही हूँ, प्रॉब्लम्स आती हैं बट हम फेस कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो 2 ही नाम रिकमेंड हुए, एक आपका था और एक और थी बहन। तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि अब वो उन्होंने। खुशी के बारे में बताओ, पहले पहले बताओ। आपने निशी बहन का देखा हमारा पॉडकास्ट, हाँ जी। तो कभी लगा था कि जाओगे आप? नहीं, बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि मुझे बुलाओगे आप ऐसे, या
मैं खुद से भी अप्रोच करती तो हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे, बट जब आपका मैसेज आया कि हाय कैसे हो प्रियंका जी, देखा आपने किसी नकली आईडी से तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपको ऑलरेडी देखा हुआ था, हाँ। उनके उससे एक दो से और भी देखा हुआ था, मैंने कि इन्होंने मैसेज करा जरूर उसी चीज के लिए करा होगा। तो फिर एकदम से आपके मैसेज के बाद एक और आया कि हम आपके साथ ऐसे ऐसे वो करना चाहते हैं, मेरा भाई यूट्यूबर है। मैंने कि ठीक है, हाँ, खुशी बहुत ज्यादा हो रही थी, पर मैंने दीदी का देखा, आया था। मैंने वो सोचा कि एक बार पहले हस्बैंड से तो पूछना चाहिए। देखो मैं कुछ भी काम करने से पहले उनसे परमिशन तो जरूर आपके लेती हस्बैंड हूँ। देखते थे हमारी कैडी बातचीत, उन्होंने देखा था कभी? हाँ, मेरे अभी ब्रदर इन लॉ चलो आए, शुक्र वो तो है। जानते हैं आपको, लोग उन्होंने देखते हैं जैसे हमें। उन्होंने आयन अगर सुना ना, उन्होंने सबसे पहला उनके वहां जा रही हो, इनकी हाँ। लोग जानने लगे हमें। बहुत बहुत। तो बहन खुशी हो रही है आज यहाँ अपनी दिल बहुत की ज्यादा बात खुशी। रख के इनके सामने। कोई ऐसी बात बहन जो हम ना पूछ पाए हो आपसे, जो आपके दिल में हो बताने के लिए? एक ही बात है बस बताओ। कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को थोड़ा सा तो चांस दे के देखो, कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगी। और ट्रस्ट रखो, जरूरी नहीं है हर लेडी को एक ही उसमें नापो कि ये इस कदम पे पहुंच गई तो कुछ भी उड़ जाएगी या ये हो जाएगी। उड़ जाएगी क्या होता है? इनको लगता है ना बहन कि साफ साफ मैं बताता हूँ आपको, होता है क्योंकि मैं रहा हूं ऐसी चीजों में ना। 99% ना ऐसा होता है कि जैसे लड़कियां बाहर निकली, हमारे माँ बाप की सोच या चाचा ताऊ की इसलिए हो जाती है। कई बार मैंने भी ऐसा देखा है, जैसे बाहर जा रही है लड़कियां, शादी के बाद भी अफेयर हो जाता है और वो गायब। मैंने खुद हाँ, देखा है अपने सामने कि भाई शादी हो रखी है और बाहर गई, या मेकअप आर्टिस्ट है या कोई भी है, डांस सिखाती है, कहीं बाहर अफेयर चल गया और गोली, घर आना बंद कर दिया, घर फोन उठाना बंद कर दिया। इस चीज से ना घबराते हैं हमारे फैमिली वाले, देखो इसलिए अपनी बेटी के लिए सेफ्टी एक रखना चीज चाहते हैं। बोलना चाहूंगी इसके लिए, अगर हम किसी चीज को शिद्दत से कर रहे हैं ना, पहली बात तो इधर उधर देखो ही मत, अपने काम पे फोकस रखो और अपने काम से नाम करो, ना कि फालतू के इससे। अब देखो बहुत सारी ऐसी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, किस लिए फेमस हो रही है? डांस कर रही हैं, हम्म। ऐसे वैसे कपड़े पहन रही है, उनसे फेमस हो रही है। लेकिन मेरा शुरू से क्या था, फेमस होंगी तो सिर्फ इसी चीज से, मेकअप से ही। कुछ गंद शंद नहीं डालूंगी अपने पेज पे। पहली बात, हम है ही नहीं ऐसे, ना हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि ये करो वो करो फालतू की चीजें। शुरुआत से अभी तक जैसी बचपन से हूँ ऐसी हूँ और हमेशा ही ऐसी रहूंगी। मेरे माँ बाप को, मेरे इन लॉज को और मेरे पति को प्राउड होना चाहिए कि ये इस मुकाम पे आके भी नहीं उड़ी है, जो बोलते हैं ना उड़ गई। देखो अब मैं एक हमारी मेंटेलिटी बताऊं आपको, हम दोनों ही भाई बहन एक जैसे हैं। क्योंकि देखो लोगों को लगता है बहन मैं जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है ना उनको हाँ इनवाइट करता हूँ या उनको बुलाता हूँ। हाँ, मैं ना काम देखता हूँ। बिल्कुल। मैं जब दीदी ने बताया ना, मैं आपके पेज में गया, मैंने फॉलोवर्स पे नजर नहीं मारी, मैं आपकी रील्स पे गया। ज्यादा नहीं है, हाँ। पर धीरे 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 मैं धीरे बढ़ना मैं है वो, मुझे। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि यार पम्मी नंबरदार भाई तो 50,000 वालों को बुलाता है, या मुझे मैसेज आते हैं मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वैसे, हाँ, टू बी ऑनेस्ट तो मुझे मैं भी वो, ऐसा ही लगा था। जो दीदी ने इनसे पहले बताई थी ना उनके तो 250 थे। अच्छा, हाँ। तो मैं पहले आपकी आईडी में गया, फिर मैंने आपका काम देखा, मैंने रील्स देखी, फिर मैंने आपको मैसेज किया। क्या आपने ऐसा देखा कि लगा आपको बहन इनको एक तो देखो बुलाना ना, चाहिए? एक तो पीछे था चपराना, सच्चाई बताओ, हमारी कास्ट मतलब कनेक्शन वहीं से बन कनेक्शन गया। वहीं से बन गया। जैसे ही मैंने चपराना देखा, मैंने कहा यार बहन मेरे सामने पहले क्यों नहीं आई। फिर मैं पेज में गया, जो आप काम कर रहे हो जिस शिद्दत से वो दिखता है। मैं अब मैं पॉडकास्ट अभी मैंने ज्ञानेंद्र सरदाना भाई का पॉडकास्ट किया था, हाँ जी। तो उन्होंने बोला पम्मी मैं तो बड़ा मुश्किल आना, आप आ जाओ। सोचो मेरा काम, मैंने सब कुछ गाड़ी की डिग्गी में डाला, कैमरे वैमरे, मैं पहुंच गया उनके वहां। तो वो आपका ना काम के प्रति दिखता है। नहीं तो मैं भी डिले कर देता। मैंने कहा मेरे एक पॉडकास्ट से जाए कह रहा है। मैंने बच्चों को उठाया, एक और कैमरामैन था उसको उठाया, सीधा भाई के वहां 2.5 घंटे लगे पहुंचने में। सेटअप लगाया, वहां पॉडकास्ट करा और आए। तो आपके पेज पे ना मुझे वो दिखा, शिद्दत दिखी, काम करने की लगन दिखी। मैंने कहा नहीं यार बहन को तो बुलाना चाहिए। और दो चीज हमको भी सीखने के लिए मिलती है अच्छी अच्छी, जैसे बिल्कुल स्किन का हमें केयर सीखने को मिल गया कि कैसे करें। बिल्कुल। बहन और कोई बात जो बोलना चाहते हो रहेगी हो? एक ही बात बोलना चाहूंगी मैं यहाँ, एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंच पाई हाँ वो कैमरे में इतनी बोलो। जल्दी। मतलब मैं उनको नहीं जानती थी, जैसे ही मैंने देखा कि ये, वो मेरे को मेरे जैसी लगी। ठीक है, नाम बोलूंगी उनका, चेतना हाँ वशिष्ठ। नाम बोलो, बिल्कुल रील चेतना काटेंगे हम इसकी। वशिष्ठ नाम है, ये लगा लो फ्रेंड कह लो, बड़ी बहन कह लो, कुछ भी कह लो। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, उनसे मिली, मैं वहां से सीधा यहाँ पहुंच गई।
और चेतना बहन करती क्या है बहन? वो इन्फ्लुएंसर है। अच्छा। वो मतलब प्योर हार्ट लेडी है, उनके जैसी नहीं मिली। उनसे मेरा जो फर्स्ट मीट थी, मेकअप था, कोलैबोरेशन। क्यों कोलैबोरेशन इसलिए करते हैं कि यार उनके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, तो उनके फॉलोवर्स के थ्रू हमारा मेकअप या हमारा काम जान सकते हैं। तो मैं उनसे मिली, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, अगर तेरा मेकअप अच्छा लगा तू फॉरएवर है मेरे लिए, नहीं तो तेरे सामने ही मुंह धो दूंगी अपना और भगा दूंगी, भगा हाय दूंगी। हाय, बड़ा ठीक डिफिकल्ट है। था। तो फिर मैं, मेरे हाथ कांप रहे थे मेकअप करते हुए, मैंने कि आज ही है, या तो काम बनेगा या बिगड़ेगा भाई। अब देखो, आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स पेड मॉडल वो करते हैं हम्म। कोलैबोरेशन। तो मैंने की ठीक है, और उन्होंने ज्यादा भी नहीं, इतना जैसे कि आजकल के इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा करते हैं हाय। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने की ठीक है मैं आ जाऊंगी, और सबसे अच्छी बात मेरे पास ही थी वो, हम्म। मेरे को कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ा। तो मैंने उनका जब मेकअप किया, वो इतनी ज्यादा खुश हुई, इतनी ज्यादा खुश हुई। उन्होंने मेरे से एक मतलब कुछ भी नहीं लिया, और इनफैक्ट यूं और कहा, मैं तुझे दूंगी इसके बदले, तूने ऐसा काम करके दिया है। और उसके बाद मेरी इतनी, मैं क्या बोलूं, इतनी खुश थी मैं ब्लॉग में, और उसमें हर चीज में उन्होंने मेरे को डाला कि इसी से ही कराओ। जैस आज तक कोई मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं टिक पाई, ये पहली और आखिरी है। तो वहां से ही वो मेरे को अपना टर्निंग पॉइंट लगता है, कि वहीं से ही मैं इतनी, सब लोग मुझे जान पाए, क्योंकि उन्होंने मेरा इस तरीके से प्रमोशन किया। अब ये लगा लो, पेड करने के बाद भी कोई ऐसे मेकअप आर्टिस्ट का प्रमोशन नहीं करता नहीं जितना करता। उन्होंने किया। ठीक है, अब इनको क्या है, इनके पास तो लाइन लग सकती है मेकअप आर्टिस्ट की, ठीक है, क्यों, पर वो पहली ऐसी लेडी है जिन्होंने मुझे आज तक भी हमेशा और हर मुश्किल समय पे समझाती है। कौन समझाता है, कोई नहीं समझा। इन्फ्लुएंसर्स में इतना ईगो होता है, बहुत होता कोई है। नहीं समझाता है ऐसे। तो वो पहली ऐसी लेडी है, उनके लिए तो मैं, ये लगा लो बुढ़िया भी हो जाऊंगी ना, तब भी उनके पास जाऊंगी कि मैं आपका मेकअप करने के लिए अपने मेकअप छोड़ने को तैयार हूँ, बुकिंग्स जो होती है। हम्म। और बहुत बार किया भी है मैंने ऐसा। कहते हैं ना बहन, आता है कोई ना कोई इंसान आपकी मतलब लाइफ टच में है ऐसा। उनसे, क्या बोलूं उनके बारे में, उनके जैसा कोई भी नहीं है। तो हम उनको ये रील जरूर टैग करेंगे, रील बिल्कुल। बनवा के इसकी। मैंने स्पेशली बोला था, सबसे बड़ा थैंक यू सिर्फ और सिर्फ चेतना दीदी के लिए है। वही मेरा सपोर्टर कह लो, कुछ भी कह लो। चेतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी, आपने हमारी बहन को टर्निंग पॉइंट दिखाया, और आज आपके सामने देखो पॉडकास्ट में, और ये रील हम आपको जरूर भेजेंगे। बिल्कुल। और क्या ही बोलूं, बस, और बस मेरी बहनें हैं जो मेरे को हर समय पे समझाती हैं। एक टाइम ऐसा था, बिल्कुल रो गई थी मैं, कि मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है इतना सुनना। हम्म। क्या सुनूं, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ, एक मेकअप ही तो है। ऊपर से ना ही मैं कोई छोटे कपड़े पहन के जा रही हूँ या कुछ है, काम करके जा रही हूँ, घर से थकी हारी आके घर में काम कर रही हूँ। बहुत बड़ी चीज है, मेकअप करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत लगती है, गर्दन कमर सब कुछ इतना दर्द करता है, उसके बावजूद भी घर आते ही काम करना। तो मैं ये सोचती थी, इनको ये ना लगे आते ही बैठ गई। हम्म। तो मैं उनको उनको मैंने ऐसा दिखाया ही नहीं अपने इन लॉज को, कि मैं अब आई हूं तो मैं बैठ जाऊं। उसके बाद फिर मैंने इसलिए उनको कभी नहीं दिखाया कि मैं आते ही लग जाऊंगी, और मम्मी को बोलती थी हटो मैं कर रही हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ। एक दिन तो ऐसा था, चक्कर खा के गिरने वाली थी, लेकिन मैंने पूरा काम करके ही सोई। तो मैं, उनको भी पता है मेरे घर वालों को कि ये इस टाइप की नहीं है, तो इसको हम सपोर्ट करें। पहले वो मेरे सपोर्ट में नहीं थे, हम्म। आज वो मेरे आज सपोर्ट में आए, वो सपोर्ट में। बोलते बेटा कर, हम हैं तेरे पीछे। तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी इस काम को लेके शिद्दत, तभी ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई। और जिनका मैंने सोचा नहीं था ना ये मेरा साथ देंगे, वो मेरा साथ दे रहे हैं, सोचो। सब पैशन ही सब होता है बहन। एग्जाम्पल देते हैं, मेरा मेवला में उनकी बहू देखो, अभी तक भी वैसी है। कितनी बड़ी बात है बहन। बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और पीछे से जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है, बहुत खुशी होती है, बहुत कि खुशी चलो होती एग्जाम्पल तो दे रहे हैं मेरा, कि हाँ देखो इतना सब कर रही है, हर चीज है, गांव में निकल रही है, घूंघट कर रही है, ये कर रही है, उसके बावजूद भी इतना सा भी घमंड नहीं है। तो बहुत ज्यादा खुशी होती है मेरे को ये सुन के। और एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी बेटी और अपने बहुओं को, तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी बेटी और बहुओं को भी थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, तो वो भी कहाँ ही पहुंच जाएंगी। जरूरी नहीं है कि बेटों को ही सपोर्ट करते रहो, बेटियां भी उतनी ही काबिल होती है जितने बेटे होते हैं। सुन ली बात। तो दो बेटियों को मौका काम करने का, मत रोको टोको,
मतलब काम करने दोगे तो भाई आपका नाम ही रोशन होएगा। आजकल की हमारी लड़कियां ना बहुत समझदार हो चुकी हैं, उनको पता है आपकी इज्जत और हमारी इज्जत क्या है। तो बहन और कोई बिल्कुल। बात जो दिल में रह अपनी गई हो? बाउंडेशंस हम्म। हमें खुद पता होती है। अगर हम देखो बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें सब रोकेंगे। हम्म। तो अपनी बाउंड्री से बाहर मत जाओ ना। फिर हम किसी की बहू है, माँ है, बेटी है, तो सबकी इज्जत हमारे हाथ में है, तो हम किसी की इज्जत क्यों उछाले। परफेक्ट बहन। कैडी बातचीत के लिए बहन कोई बात, दो बात कोई? मुझे यहाँ के बहुत ज्यादा खुशी हुई बोलोगे आपसे भाई बात बोल करके। के बुलवा रहे हैं। आपसे बात करके। और मतलब किसी को मेरे बारे में नहीं पता, लेकिन अब पता चलेगा यहाँ आके कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, और मैं कैसे इस लाइन में, जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। लेकिन इस काम को चुन के करके इसको खुद के दम पे, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ना अपने मम्मी पापा से, ना अपने बहुत बड़ी बात है मम्मी बहन। जी पापा जी से, हस्बैंड से भी। हमें थोड़ा सा काम होता है, हमें देना पैसे यूं ही करते देना रहते हैं। पैसे, छोटी छोटी सेविंग्स को जोड़ के वैनिटी बनाई, फिर धीरे धीरे ऐसे ही करना शुरू करा, फिर वहीं से पैसे जोड़ जोड़ के खुद का सेटअप आज खुद किया है, किसी से नहीं। अगर मैं किसी से ले लेती ना, तो वो मुझे शायद अभी तक सुनाता रहता। हम्म। अभी मेरा है सब कुछ, तो करवा कोई नहीं दिया, बोल तेरा सकता। काम करवा दिया उस टाइम, कर दिया, कर हाँ। दिया, या फिर नहीं, अगर जैसे हमें कोई देता भी है ना, तो एक्सपेक्ट रखता है कि ये जो भी कर रहा है वो हमें मिले। हम्म। अभी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। हाँ, किसी की है ही नहीं, किसी से लिया ही नहीं। बिल्कुल। पर बहुत बड़ा ड्रीम है अभी तो कि खुद का बाहर लेके खुद का ही खोलूं, किसी से ना लूं। होगा बहन, जब आप यहाँ तक आ गए ना तो वो ड्रीम भी हो सकता है यहाँ से भी कोई टर्निंग पॉइंट भगवान करे आपके लिए निकल आए। बहुत, मेरे और को पूरी रात नींद नहीं आई, पता है आपको। नहीं बताया नहीं आपने। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सोच रही थी पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे रहेगा, या मैं बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। हम्म। कैमरा कॉन्शियस भी हूँ, बट धीरे धीरे हर चीज सीख रही हूँ मैं। पहले तो देखो एकदम से तो कोई नहीं सीख पाता, नहीं सीख धीरे सकते। धीरे ही सीखा है। मेकअप भी खुद सीखा है, तो ये चीज भी खुद ही सीखनी है कि कैसे अपने आप को ऊपर लेके आया जाए, अपनी बात खुल के बोली जाए कैमरे के आगे, और ये चीज तो सभी देखेंगे। बहन जब हमारा पहला पॉडकास्ट था ना तो मैंने पता नहीं कितने 15 रीटेक लिए होंगे बोलने में, प्रोनाउंस करने में। राम राम मेरे जी, को मैं भी आपका। यही लगा था कि शायद मैं रीटेक लूं, पर जब जरूरत निशी नहीं बहन पड़ी। यहाँ आई थी ना बहन, तो ऐसे ही हो रहा था। मैंने कहा निशी बहन आराम से बैठ जाओ, आपको यूं ही नहीं पता चलेगा कब हमारा शूट हो गया। क्योंकि एक बात है बस ना, हमारे सामने हाँ, माइक माइक का भी पता ही नहीं चलता कहाँ लग रहे हैं। तो हमें बिल्कुल। ऐसा पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है। तो घर जैसी फीलिंग है यहाँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा भी अभी पॉडकास्ट होते ना, मैंने बहुत सारे दे दिए। अच्छा, अभी मैंने ना रिसेंट एक पेजेंट जीता था। कौन सा बहन? पेजेंट, मिसेस पेजेंट हम्म। जीता था, हम्म। ग्लोरियस हाँ, इंडियन आपके उसमें कुछ अवार्ड का लिख रहा था अवार्ड आपकी का। बायो में। वो आई थी सना सना खान आई थी, आई हम्म। थिंक। तो वो था, वो जीता मैंने। उसके बाद मेरे को एकदम से इतनी हाइप मिली, हम्म। लोगों का ट्रस्ट बन गया कि ये, मतलब इसके पास हम अगर जाएंगे तो अच्छा ही बन के आएंगे, बेकार तो बन के नहीं आएंगे। हम्म। तो ऐसे धीरे, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं मिसेस पेजेंट का एक टाइटल जीत सकती हूँ। हम्म। क्योंकि मैं बहुत, पहली बात तो कैमरा कॉन्शियस हूँ बहुत ज्यादा। मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाती, मैं अपनी बात खुल के नहीं बोल पाती, कुछ भी नहीं। जब मैं वो जीती, बस पूछो मत, जो खुशी थी ना, नेक्स्ट लेवल थी वो वो भी खुशी। टर्निंग पॉइंट ही था मैंने। टर्निंग पॉइंट था। और अब हर स्टेप पे सीख सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब तो हम सीख गए तो हम ही है और हमसे बढ़ के कोई नहीं है। हमें हर लाइफ, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखने को अब मिलता है। चिढ़ने वाले भी देखेंगे इस पॉडकास्ट को। चिढ़ते, बहुत चिढ़ते हैं, और आपको अच्छा, यकीन। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जब थंबनेल मेरा और आपका जाएगा ना यूट्यूब हाँ, पे सामने, तो चिढ़ने वाले स्क्रॉल ही कर देंगे सबसे उसको। पहले तो मैसेज करेंगे। है ना मैं। सबसे पहले मैसेज करेंगे कि हमें भी बुला लो। तो मतलब देखो, जो चिढ़ने वाले हैं वो तो बहन चिढ़ते ही रहेंगे हमेशा। आप चिढ़ते रहो, हम ऊपर जाते रहेंगे। पर बहुत। मैंने एक चीज देखी है, इससे पहले जब मैं इंस्टाग्राम एंड ऑल पे नहीं थी, तो कोई जानता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। जब से इस लाइन में आई हूँ, 100 दुश्मन खड़े हो गए, और जबकि कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना दूर देना। दूर तक कोई लेना देना नहीं। चलो घर के चिढ़ रहे हो या बहनें चिढ़ रही हो, कोई हो तो एक अलग बात है। जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी वो चिढ़ने चिढ़, लग हाँ, जाता है होता है बहन। एक दूसरे की, कि ये मेरे से आगे नहीं हम्म। जाना चाहिए। सबके साथ होता है बहन। आप देखो ना, हम तो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, हमारा किसी से लेना देना है नहीं। या तो यहाँ रहूंगा या जिम पे रहूंगा, और सिर्फ हम अपना काम कर रहे हैं। इसमें भी आप कमेंट उठा के देगा करो। पर इस बात की खुशी होती है, दिख रहे हैं जब भी चिढ़ रहे हैं। हाँ। दिखते नहीं तो फिर कोई पूछता ही नहीं।
मैंने अभी पॉडकास्ट से पहले चैन उतारी ना बहन अपनी। हाँ, पर मैंने कहा है तो पहननी चाहिए ना, सबके पास नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन से पॉडकास्ट में कुछ के, हाँ हमें पता है तेरे पास चैन है, इतनी क्यों चमकाता है। मैंने उसे कमेंट करा, मैंने कहा एक नहीं है, तीन तीन है, इतनी मोटी मोटी, वो तो मैं एक ही पहनता हूँ, मुझे शौक है बहन पहनने का। तो मैंने आज उतार दी क्योंकि मैंने कहा चलो किसी को ये भी लगना चाहिए चल है नहीं, या कहीं चली गई, आप खुश ऐसा रहो कुछ बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे पास है वो तो हम दिखाएंगे ना। तो बहन अच्छा लगा आके? बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप कुछ यहाँ ऐसा, आके आपसे बात कुछ करके। ऐसा लगा तो नहीं कोई कुछ कुछ जबरदस्ती बुलवाया गया, या नहीं, कोई स्क्रिप्ट बिल्कुल दे भी दी नहीं। हाथ में? बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आप क्या मुझसे पूछोगे, तो मैं प्रिपेयर रहूं पहले से। बट यहाँ आके नहीं लगा कि ऐसा कुछ पूछने की नीड थी मुझे। बहन होता है, जैसे हम मैं किसी एमएलए का पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो वो मुझे वहां से क्वेश्चन भेजते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने बलराम जी का किया था, बिरम सिंह जी का किया था, तो उन्होंने मुझे वहां से, और वो क्वेश्चन के साथ ना दिमाग फट जाता है। अगर आपको 30 क्वेश्चन मैंने दे दिए और 30 ही मेरे पास है, तो आप कितना पढ़ के, अब जैसे हम हाँ, फ्लो फ्लो में चले गए, तो वो पॉडकास्ट बनता है 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे का पॉडकास्ट कोई नहीं देखता। तो जो मेरे दिल दिमाग में आता रहता है पहले पॉडकास्ट से, अभी में हमारा 73 या 74 वाला पॉडकास्ट है ये, आज तक आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी हमारे हाथ में, और लोग इसी को प्यार करते क्योंकि ये जेन्युइन हैं। है ना, जेन्युइन रियल है। है, जो है वो है। जो चीज रियल होती है ना, उसी को करने में मजा आता है। हम्म, जो फेक होती है उसको करने में मजा नहीं आता। अगर आप स्क्रिप्ट देते या क्वेश्चंस देते ना, तो हम रीटेक करते। हाँ अभी फील फ्री बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं आई हूँ, या और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, हाँ, देख है लो। ना, लेकिन लग नहीं रहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। हो जाता है बहन, बॉन्ड बन जाता है। देखो हम, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमें दिखती है बट वो होती नहीं है वैसी, बिल्कुल। है ना। मुझे देख के मेरी जिम में बहुत सारे लोग बोलते हैं खड़ूस लगता है, या बात करने में खा जाएगा, बट मैं हुई नहीं वैसा। आप मेरे साथ 5 मिनट बैठोगे ना, आप मेरे से ज्यादा कंफर्टेबल ही नहीं हुआ किसी के साथ। जब मेरी प्रोफाइल कोई देखता है ना, तो सब ये सोचते हैं थोड़ी घमंडी होगी, देखो थोड़ी बात करने में वैसी होगी, लगता लेकिन है। जब रियल में मिलते हैं हाँ। ना, तो बोलते हैं आप जैसे प्रोफाइल में हो उसके ऑपोजिट हो पूरे। हम्म, इनकी तो यही तो है ना रियलिटी। सामने से मिलके पता चलेगा ना, प्रोफाइल से जज नहीं कर सकते। जैसे बचपन में मुझे जज किया था, ये कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकती, करवाएगी, हाँ। अब वो चिढ़ रहे हैं सब चिढ़ रहे हैं। कि सबसे ज्यादा नाम हो रहा है, सारे भाई बहन अब और बुआ। चिढ़ जाएंगे कि लो अब तो भाई और चिढ़ जाएंगे। कड़ी बात चीज के पॉडकास्ट में। तो भाई बना दिया आपके लिए पॉडकास्ट, और बस मैं यही बोलूंगा, पॉडकास्ट देखना जरूर, प्यार जरूर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे बहनी, ठीक है, और उस डिमांड को हमें पूरा करना पड़ता है। हमने कर दिया बहन, खत्म आप ही करो। बिल्कुल, मेरे को यहाँ आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और एक ही मैसेज है सारी बेटियों के लिए, सारी बहुओं के लिए, जो जो इतने ज्यादा बाउंड्रीज के अंदर रह रही हैं, कि हम अगर इनको खुला करेंगे तो ये कहीं भी चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ट्रस्ट करके देखो। और ये लाइन ऐसी है, सबके लिए सेफ है और सबके लिए अच्छी है। आप अपना घर भी देख सकते हो और अपना प्रोफेशन भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ के बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे को अपने बचपन की याद इन्होंने दिलाई, बचपन से अब तक का सारा दिलाया मुझे याद, कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंची हूँ। कर दो तो राम राम जी बहन। राम राम जी। राम राम जी।